हाँ। जय श्री जय श्री महाकाल जी। महाकाल। जय श्री महाकाल जय साहब। श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। कल सर। और लेकिन पेंसिल पेन भाले जय जय सर। श्री- सभी को जय श्री महाकाल, सभी को जय श्री महाकाल। जितने भी लोग यहाँ पे आज जुड़े हो, महाकाल की कृपा से आपको महाकाल ने जोड़ा है। तो मैं आप सबको सबसे पहले तो ये चीज बताऊं कि जितने लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं महाकाल आपके हाथों से किसी न किसी की हेल्प करना चाहते होंगे, तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो। टैरो अपने आप में अगर हम आज बात करें, तो सबसे पहले जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले दिल से आप सबका धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। टैरो एक ब्लेसिंग, ऐसे कहें कि जिस ब्लेसिंग के लिए आज हम जुड़े हैं। मेरा नाम है सबसे पहले तो अरविंद एल माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में आपका स्वागत है। जो नहीं जानते मुझे, बाकी तो मोस्टली हमारे परिवार के बच्चे हैं जो सभी जानते ही हैं। तो आज जिस ब्लेसिंग की हम बात करने जा रहे हैं वो है टैरो। टैरो क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी ब्लेसिंग हम अपने जीवन में ले सकते हैं। जब मैं टैरो की बात करता हूं, तो 90% केसेस में जो भी बच्चे कहीं हमसे जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं से वो टैरो विद्या को सीख तो चुके हैं, मतलब उन्हें कार्ड पढ़ना तो आता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रिडिक्शन पार्ट में। मतलब जब प्रिडिक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन होता है, प्रैक्टिस कम होने के कारण। दूसरा, कार्ड को इंटरप्रेट करते समय जो मैंने अपने जीवन में देखा है, जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कार्ड को हमेशा नाम से पढ़ते हैं। जैसे कि टैरो की अगर मैं बात करूं, तो टैरो तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। गाइडेंस कार्ड के लिए अलग ओरिकल कार्ड्स आते हैं। आज मैं बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन टैरो की जब मैं बात करता हूँ, तो लोग कार्ड को पढ़ तो लेते हैं, पढ़ना सबको आता है, लेकिन इंटरप्रेट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि 90% लोग दो चीजें गलत कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, वो अपने आप को रीडर बोलते हैं। तो रीडर का काम क्या होता है? पढ़ के सुनाना। और आप क्योंकि ऑकल्ट साइंस के डॉक्टर हो, तो आपको महाकाल ने क्या बनाया है? हीलर बनाया है। तो आप हो हीलर। तो आगे से जब भी आप किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो टैरो हीलर कहना पहली चीज। क्योंकि आपके अंदर ना वो शक्ति है, ना मेरे अंदर वो शक्ति है कि हम किसी के भविष्य को बदल सकें, या उसके लिए हम उसके भगवान बन के कहें तेरा काम ये होगा और यही होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, आप किसी का भाग्य बदल नहीं सकते। लेकिन अगर किसी को पता है, अगर कोई टैरो एक ऐसा माध्यम है जिससे कि कोई व्यक्ति जब आपसे जुड़ता है, उसे पता चल जाता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो अब एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा तो क्या होगा? ट्रक से ना होके साइकिल से हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट तो होगा भाई। ठीक है। तो टैरो एक ऐसा डिवाइन टूल है जिसके माध्यम से आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की प्रिडिक्शन करते हो, उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडीज देते हो, जिससे कि लोगों की हेल्प होती है। मैंने कहा कि जब लोग हमसे जुड़ते हैं, उन्हें तीन चीजों में सबसे ज्यादा समस्या मैंने देखी है। पहली चीज, जब उनसे कोई पूछता है कि मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या वाला सवाल हो जाता है कि मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। पहला क्वेश्चन ये होता है जो उन्हें प्रॉब्लम देता है। सेकंड क्वेश्चन जो उन्हें परेशान करता है, जिसके कारण वो परेशान होते हैं, वो होता है कि मेरी सासू माँ मेरे बारे में क्या सोच रही है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो कब अनब्लॉक करेगा। अब वो तो ऐसे सोचते हैं कि आपके पास एक जादू की छड़ी है, आप घुमाओगे और सामने वाला व्यक्ति उसे अनब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये सत्य है। जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सर्विस देते होंगे, उन्होंने ये चीज महसूस की होगी। ऐसे क्वेश्चन उन्हें फेस करने पड़ते हैं। अब कुछ केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग आपसे सवाल करते हैं, मेरे होने वाले राजकुमार की डेट ऑफ बर्थ, मेरा होने वाली राजकुमारी या राजकुमार, मतलब सपनों का राजकुमार है, सपनों की राजकुमारी का फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा होगा।
ठीक है, वो क्या समझते हैं तुम्हें, मुझे ये पहली बात तो ये नहीं समझती कि लोग आपको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कि उन्हें पता करना होता है कि मेरा फ्यूचर में जो पार्टनर होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट्स का लेटर क्या होगा। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस कुछ ऐसे कहें कि जब लोग लाते हैं, तब उनके मन में दो ही चीजें चल रही होती हैं। पहली बात तो मैंने अपने जीवन में एक चीज एब्जॉर्व की है, और आप सब भी यहाँ पे जो जो टैरो सीख चुके हो या कहीं से भी जिस भी गुरु से आपने सीखा होगा, आपने ये चीज फेस की होगी जब सर्विस दे रहे होगे, कि जिस भी व्यक्ति से आप जब जुड़ते हो, वो क्या चाहता है, पैसे भी ले लो और जो हम कहते हैं सिर्फ हाँ कह दो। जैसे, क्या वो मुझसे शादी करेगा? वो पैसा भी दे रहा होता है और हाँ ही सुनना चाहता है, ना तो सुनना ही नहीं चाहता। जब आप उसे कहोगे ना कि अभी परिस्थितियां सही नहीं है, नहीं सुनना चाहते हो। ठीक है, अगर आप उन्हें कहोगे तो फिर एक स्टार देके जय श्री महाकाल, तुम्हारे जीवन में भला हो, मतलब 5 स्टार रेटिंग की जगह 1 स्टार रेटिंग और चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप सबको एक चीज कहूं, पहली बात तो आप प्रिडिक्शन टैरो एकमात्र एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर खुद के अंदर ही एक अलग एनर्जी है। वो ही लोगों का प्रिडिक्शन करती है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। पहली चीज, टैरो अपने आप में एक ऐसी पूर्ण विद्या है जो लोगों की हेल्प करती है प्रिडिक्शन करने में, उनको एक रास्ता दिखाती है, एक मार्गदर्शन करती है। ठीक है, उसमें आपका कुछ रोल ही नहीं आता। मैं अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आज तक कभी टैरो ना किया हो, वो कार्ड को शफल करे, स्प्रेड करे, और उस परमपिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्शन बना के सामने वाले के लिए कार्ड पिक करे, तो उस सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब उस टैरो में होता है। सिर्फ उसे समझ आना चाहिए कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। क्योंकि मेरे गुरु से एक चीज मैंने सीखी थी, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कार्ड्स नेवर लाई। और ये सत्य है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, कोई अगर आपको कहे कि रस मलाई बहुत मीठी होती है, तो रस मलाई जिसने खाई होगी उसे ही पता होता है वो मीठी होती है। ठीक है, बाकी जिसने आज तक खाई नहीं उसे कैसे पता होगा कि मीठी होती है कि नहीं। तो जिसने आज तक हीलिंग की होगी या करवाई होगी, उसे पता है कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज, मैंने लोगों को एक चीज से परेशान होते हुए बहुत ज्यादा देखा है, जब वो कहते हैं सर कार्ड पढ़ने आता है, समझ में आता है, लेकिन जब मैं किसी की प्रिडिक्शन करने जाती हूँ ना, तो वहां पे मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो जो समस्या क्रिएट होती है उनके साथ, वो कहाँ पे होती है, कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशन से कनेक्शन होता है। जब वो किसी के अपने लिए, या कई लोग ऐसे भी मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं जब बाहर वालों के लिए करती हूँ प्रिडिक्शन तब तो अच्छे से होती है, लेकिन जब घर वालों की बात आती है ना, तो सर मेरे से प्रिडिक्शन नहीं होती। तो मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो पूरी दुनिया को दवाई दे सकता है, घर वालों को नहीं दे सकता, या खुद ना खा सकता? ऐसा तो कोई डॉक्टर ना होगा। आपको भी समझती है ये चीज। ठीक है, तो कार्ड्स अपने आप में एक ऐसी एनर्जी रखते हैं जिससे कि वो लोगों की हेल्प अवश्य करते हैं। ठीक है, बात रही जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्हें कार्ड को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, वो नियमित रूप से 2 नियम करना स्टार्ट कर दें। पहला लिखें, जब भी वो सुबह उठते हैं, अपने स्थान पे बैठ के दिव्य दृष्टि का चैंट करना स्टार्ट कर दें। आप देखोगे उनके इंट्यूशन में 110% इंट्यूशन लेवल उनका स्ट्रांग होता है। दूसरा, रोज रात को सोने से पहले अपने लिए एक कार्ड पिक करना स्टार्ट करो, आज का मेरा दिन कैसा था। अब क्योंकि पूरा दिन निकल गया तो आपको पता होता है कि आपका दिन कैसा था। तो एक ये छोटा से 2 कार्य करना स्टार्ट कर दो। डेली मिरर के आगे, डेली किसी भी मिरर के आगे, हम तो बहुत सुंदर हैं, खुद को देखने के लिए खड़ा नहीं होना है, सिर्फ मिरर के आगे खड़ा होना है, एक कार्ड पिक करना है कि आज का मेरा दिन कैसा था, और मिरर में देख के उसे इंटरप्रेट करना है। बस, जितना आप इंटरप्रेट कर सकते हो, 1 लाइन, 2 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, जितना भी आपको उस समय
आपका इंट्यूशन कहता है उतना इंटरप्रेट करना स्टार्ट करो। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका कार्ड से कनेक्शन बनने लग जाता है। जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो कार्ड्स बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आज जिस क्लास के लिए जुड़े हो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओगे, भले ही वो पुराने बच्चे बैठे हो। ठीक है, क्योंकि समय दे रहे हो, कीमती समय होता है किसी का भी। मैं हमेशा कहता हूँ कीमत की ही वैल्यू होती है। कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे हो और मरने वाला हो, डॉक्टर को बोलो कि 5 लाख रुपए ले लो, उसको 5 मिनट के लिए जिंदा कर लो, तो कर देता है क्या? नहीं कर पाता। तो समय की वैल्यू होती है। आप अपना समय दे रहे हो तो जरूर आज कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाओ। ठीक। तो सबसे पहले विद्या के लिए, विद्या की ही बात करते हैं कि कार्ड कैसे वर्क करते हैं, कार्ड कैसे काम करते हैं, किस एनर्जी से काम करते हैं। टैरो का यूज हमने इंडिया में कैसे करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड साइंस है, कोई दिक्कत नहीं। वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड साइंस है। ठीक है, तो उसको कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, आज से हम 3 दिन का सेशन लेने जा रहे हैं। ये क्लास होगी। ठीक है, आज से हम 3 दिन का एक सेशन लेने जा रहे हैं जो कि अपने आप में क्लास होगी। ये वेबिनार नहीं है। जिसको कार्ड आते हैं उसका हम कार्ड से कनेक्शन बनाना सिखाएंगे, कार्ड से कनेक्शन करवाना ही करवाएंगे। और जिनको कुछ नहीं आता उन्हें समझाएंगे कि कार्ड होते कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे लोगों से कनेक्शन बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं मैं कार्ड पढ़ना नहीं सिखाऊंगा, कार्ड छपना सिखाऊंगा। और आपको 3 दिन के अंदर ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सा कार्ड किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो क्या हम सब तैयार हैं? अनम्यूट करके बताओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खाली मैं ही बात कर रहा यस हूँ। सर। यस यस सर। यस सर। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आज के चलो, थैंक यू सर। महाकाल का धन्यवाद माता, जिसने आपको हमसे जोड़ा। ठीक। चलो, तो ले लो भाई, एक पेन और एक पेपर ले लो और स्टार्ट हो जाओ थोड़ी सी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लक्ष्मी जी कैसे आती हैं, कर्म से। तो थोड़ा कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। ठीक है, कोई भी विद्या सीखने के लिए उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्ड से। कार्ड की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स बहुत अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं, लेकिन आज जिस कार्ड की हम बात करने जा रहे हैं वो है राइडर ऑफ वेट टैरो डेक। राइडर इन वेट टैरो डेक अपने आप में एक ऐसी डेक है, लिखें, आज जिस हम डेक की बात करने जा रहे हैं वो है राइडर एंड वेट टैरो डेक। राइडर एंड वेट टैरो डेक अपने आप में एक कंप्लीट डेक है। राइडर एंड वेट डेक जो है अपने आप में एक कंप्लीट डेक है, जो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही बताती है। कैसे बताती है उस पर बात करेंगे। ठीक है, दिखती कैसे है वो हम आपको दिखा देते हैं। राइडर डेक के कार्ड्स किस तरह से दिखते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, जिसमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी टैरो डेक आती है, जिसमें कार्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस कार्ड का नाम लिखा होता है। ठीक, तो अलग अलग प्रकार की टैरो डेक्स आती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन ये सभी राइडर वाइट डेक के ही अल्टरनेट होते हैं, या ऐसे कहें राइडर वाइट डेक के ही अलग अलग प्रकार के राइडर वाइट डेक होते हैं। ये ओरिजिनल है या नहीं ये कैसे पता करें? तो हर एक कार्ड के ऊपर
आप कहीं से भी टैरो अवेलेबल कर सकते हो, मंगा सकते हो, लेकिन ये ओरिजिनल है कि नहीं कैसे पता किया जाता है? हर एक कार्ड के ऊपर एक सिंबल होता है। मैं कोशिश करूं आपको यहाँ पे दिखाने की। अगर ये आपके कार्ड पे ये वाला सिंबल जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अगर ये उपलब्ध है तो ये ओरिजिनल डेक को रिप्रेजेंट करता है। ये हर कार्ड पे सिंबल होगा। ये जो सिंबल होगा हर कार्ड पे सिंबल होता है। ठीक है, पहली चीज। अब आते हैं वापस, कार्ड की बात कर रहे थे। तो डेक्स, जैसे कि मैंने कहा, राइडर वेट टैरो डेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हिंदी इंग्लिश वर्जन भी आता है, नॉर्मल इंग्लिश वर्जन भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा सा समझते हैं। जब भी हम डेक की बात करते हैं तो राइडर वेट डेक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके उसको सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन्हें टैरो कार्ड कैसे कहते हैं, या टैरो कार्ड इसका नाम कैसे पड़ा और ये साइंस कहाँ से आई। थोड़ा सा पहले उस पर चर्चा करेंगे। टैरो डेक की अगर मैं बात करूं तो टैरोट की स्पेलिंग को, या ऐसे कहें टैरोट की स्पेलिंग को हमने जब दो भागों में बांटा तो हमें पता चला कि ये एक इजिप्ट लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे कि जब टैरोट एक इंडिया में आया था, इससे पहले ये फॉरेन कंट्रीज में इस विद्या का यूज किया जाता था। फॉरेन कंट्रीज में जब इस विद्या का यूज किया जाता था तो वहां पे ये सिर्फ खेलने के लिए, रास्ता पता करने के लिए, ये करे या ना करे करने के लिए इन डेक्स का यूज किया जाता था। लेकिन जब ये टैरो डेक इंडिया में आई, या ऐसे कहें ये विद्या जब इंडिया में आई, तो क्योंकि सब हम सनातनी हैं, हमको इंडिया में बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि कैसे मंदिर जाना है, कैसे मत्था टेकना है, कैसे प्रे करनी है। तो हम जब किसी विद्या को हमारे यहाँ पे आती है और जब हम उसे यूज करते हैं, तो हमने इसको जब यूज करना स्टार्ट किया तो हमने एक अलग सा कनेक्शन इन कार्ड से पाया, और हमने जाना कि ये किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता करने में हेल्प करता है। यही इसकी विशेषता देखी हमने, और हमने इसे एज अ डिवाइन टूल यूज करना स्टार्ट किया। तो टैरो अपने आप में क्या है? एक डिवाइन टूल जो हेल्प करता है किसी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने में। कहते हैं जब टैरो हमारे इंडिया में आया, उससे पहले इसको टैरिट के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब वो इंडिया में आया और इसे पता किया गया कि टैरोट का असली मतलब है क्या, तो उसके नेम को हमने दो भागों में बांटा, जो कि TAR और है ROS। तो इजिप्ट लैंग्वेज में TAR का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, और इजिप्ट लैंग्वेज में ROS का मतलब होता है रॉयल पार्थ। मतलब जीवन जीने का एक ऐसा रॉयल पार्थ जिसको हम कहते हैं टैरो। TAR मतलब वे ऑफ लिविंग, ROS मतलब रॉयल पार्थ। जीवन जीने का एक रॉयल पार्थ, उसे कहते हैं टैरोट। ठीक। अब जब हम टैरो की बात करते ही हैं तो इस टैरो के अंदर जब हम डेक्स की बात करते हैं तो टैरो की बहुत सारी तरीके की डेक्स डेक्स आती हैं। लेकिन अगर मैं टैरो की हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन करने के लिए जो यूज की जाती है वो है राइडर एंड वेट डेक।
ठीक। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो राइडर एंड वेट डेक के अंदर होते हैं 78 कार्ड्स। लिखें, राइडर एंड वेट डेक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। 78 कार्ड्स को बनाने वाली जो देवी थी, या ऐसे कहें इसका जो क्रिएशन किया गया, वो किया था इस देवी ने, जिनका नाम है पॉमिला कॉलमन स्मिथ। कार्ड को क्रिएट करने वाली जो फीमेल थी ये है पॉमिला कॉलमन स्मिथ। ठीक। जो जितने भी टैरो हीलर्स इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सर्विस दे रहे हैं, उन्हें रोज सुबह इनको नमस्कार करना चाहिए कि इन्होंने ये क्रिएशन की जिसके कारण आज उनके घर में ब्लेसिंग्स हैं। अब जब राइडर एंड डेक वेट टैग की बात की जाती है तो उसको इस तरह से समझते हैं, इसके अंदर होते हैं 78 कार्ड्स जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। लेकिन राइडर एंड वेट डेक की जो उत्पत्ति की थी या जिसने इसको सोचा था, वो थे राइडर एंड वेट, दो भाई, जिन भाइयों ने इसकी क्रिएशन मतलब इसको सोचा, जो कि अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजर्स थे, पामिस्ट थे। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सोच सकते थे, लेकिन क्रिएशन मतलब उसकी पेंटिंग, उसे क्रिएट करने का जो काम किया था वो किया था पामिला कॉलमन स्मिथ ने। ठीक। अब कार्ड्स बहुत तरीके के आते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्या हम ये डेक सीखने के बाद हमें कोई दूसरी डेक सीखनी होती है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है। राइडर एंड वेट डेक के बाद होते हैं ओशो जेन कार्ड्स। ओशो जेन कार्ड्स जो होते हैं, जैसे कि राइडर एंड वेट डेक होते हैं 78, तो ओशो जेन कार्ड्स जो होते हैं वो 79 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं? सिर्फ एक मैसेज देते हैं। ठीक है। उनका यूज किया जाता है सिर्फ मैसेज देने के लिए। ठीक। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल करूं तो सबको पता है ओशो जी। ओशो जी को सब जानते होंगे, जो कि सत्संग करते थे। उनके ही एक अनुयायी हैं जिन्होंने एक मैसेज के स्वरूप में एक डेक को तैयार किया है जो कि है ओशो जी, जिसके अंदर आपको गाइडेंस की जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसी तरह ओरिएकल कार्ड्स आते हैं। ओरिएकल कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 60 to 70 टाइप्स के ओरिएकल कार्ड्स आते हैं। सुनने में थोड़ा सा विचित्र लगेगा, लेकिन हाँ, 60 to 70 टाइप्स के ओरिएकल कार्ड्स होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेक्स आती हैं, अलग अलग प्रकार की ओरिएकल कार्ड्स की डेक आती है जिसमें 44 कार्ड से लेके 78 कार्ड्स तक होते हैं। ठीक है। मार्केट में आपको बहुत सारे ओरिएकल कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें से जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है लॉर्ड हनुमान सेस। अगर मैं बात करूं, हम सब सनातनी हैं, ये जो कार्ड्स है ये 72 कार्ड्स होते हैं। लॉर्ड हनुमान सेट्स, हनुमान जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये 42 कार्ड्स 72 कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देख पाओगे हर एक कार्ड के ऊपर ये पीछे का उसका स्वरूप है। हर एक कार्ड पे एक मैसेज है, उससे रिलेटेड रेमेडी है, नीचे रेमेडी है, ऊपर मैसेज है। ठीक। तो इसी तरह से अलग अलग हनुमान जी के स्वरूप हैं। तो ये कार्ड, जैसे कि मैंने कहा ओशोजन कार्ड्स यूज होते हैं, उसी तरह से यह कार्ड भी यूज होते हैं मैसेजिंग के लिए। अगर मैं अपने लिए, आप सबके लिए, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए एक एनर्जी कार्ड निकालूं, तो उसके लिए सबसे पहले महाकाल महाकाल ने आप सबको यहाँ पे चुना है ब्लेसिंग के लिए। तो मैं कार्ड तो पिक कर लूंगा, लेकिन उसकी हीलिंग उसी को पहुंचेगी जो व्यक्ति कैमरा
ऑन होगा। हनुमान जी किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं मुझे नहीं पता, आपके सामने मैं लाइव करूंगा, लाइव इसकी ब्लेसिंग कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे। ठीक है, अब हनुमान जी क्या चाहते हैं वो हनुमान जी को पता। ठीक, चलो। चलो, ये है हनुमान जी का ब्लेसिंग कार्ड जो आपके लिए निकला है, जो कि दिखाता है फेथ। तो हनुमान जी का जो मैसेज है हमारे लिए वो क्या है? फेथ। अब फेथ किस पे करना है? खुद पे करना है। ठीक है, कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे से जीवन में कुछ होगा या नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, महाकाल जब भी ब्लेसिंग देते हैं उन्हें ही पता उन्हें क्या चाहिए, किसको क्या देना है, क्या पहुंचाना है, उनके हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे गुरु हमेशा एक चीज कहते थे, या तो मान लो या तो ठान लो। अगर दिक्कत है तो ठान लो, अब इसको फेस कर लूंगा। ठीक है, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, या तो मान लो कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो हम हमसे ना हो पाएगा वाले हैं, हम मानने वालों में से हैं कि ठानने वालों में से? अनम्यूट करके बताओ, मानेंगे कि ठानेंगे? ठानेंगे सर। ठानेंगे ठानेंगे। सर। हाँ, ठानेंगे ठानेंगे। सर। ठानेंगे सर। ठीक है, हनुमान जी, हनुमान जी भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, भाई फेथ रखो खुद पे, तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही मैसेज है हनुमान जी का आप सबको, और ये ब्लेसिंग भी है। जय माता ठीक है, तो हमें ठानना है। ठीक है, और यही बाबा की मैसेज है हम सब तक। इसी तरह अगर मैं कहूँ तो एक और कार्ड्स आते हैं जो मेरे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं शिव का बेटा हूँ। ठीक है, तो मेरे जो बहुत प्रिय कार्ड है वो है शिव और येकल कार्ड्स। इस कार्ड के भी मैं दर्शन करवाऊं कि हमारे महाकाल बाबा कितने सुंदर दिखते हैं इस पे। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स होते हैं 42 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इस पे भी मैसेजिंग होती है, कुछ इस तरह से इनका बैकग्राउंड माना, ऐसे कहें कि बैक होता है, और फ्रंट में इसमें भी मैसेज होता है। ठीक है, फ्रंट में इन पे भी कुछ मैसेजेस होते हैं। अब बात हम कर रहे हैं राइडर वेट डेक की, लेकिन इस पे भी एक एक कार्ड के ऊपर एक मैसेज होता है। जैसे कि मेरे हाथ में एक कार्ड है जिसपे लिखा है फेथ, जैसे कि अभी हमने फेथ का कार्ड निकाला था, इसके टॉप पे ही कार्ड फेथ पड़ा है, देख लो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो क्योंकि हम यहाँ पे जुड़े हैं तो एक इसकी भी ब्लेसिंग ले ही लेते हैं। ठीक है, चल। तो एक आज महाकाल बाबा की क्लास से ब्लेसिंग से एक यहाँ पे ब्लेसिंग ले ही लेते हैं। तो आप सबके लिए जो ब्लेसिंग कार्ड निकला है, जो कि है मेडिटेशन। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, मेडिटेशन की ब्लेसिंग आई है। तो भाई देखो, हम सब क्या हैं? छोटे छोटे डॉक्टर। महाकाल ने हमें क्या बनाया है? छोटे छोटे डॉक्टर, जो कि दूसरों के जीवन में उनकी हेल्प करने के लिए इस पृथ्वी पे आए। ठीक है, तो आप सब विशेष हो। तो क्योंकि हम सब हीलर हैं, तो महाकाल बाबा की भी ब्लेसिंग यही है कि खुद पे फेथ रखो, और 10 मिनट का या 15 मिनट का कम से कम मेडिटेशन अपनी लाइफ में जरूर लाना है। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अब महाकाल बाबा बता रहे हैं, मैं तो कुछ ना बता रहा, तो वादा करो कि आज के बाद 10 मिनट का मेडिटेशन हम जरूर करेंगे। करेंगे? हाँ बोल के दिखाओ। यस यस सर। सर। Yes, sir. मैं करती हूँ। यस सर।
चलो यस सर, करते हैं। हाँ सर। चलो, जो करते हैं बहुत अच्छी बात है। महाकाल ने उन्हें एक अवस्था आगे की बख्शी है, एक स्टेज वो हमसे आगे चल रहे हैं। लेकिन जो आज हमसे जुड़े हैं, महाकाल उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन लाओ। ठीक है, मेडिटेशन मस्ट क्यों है वो भी समझ लेते हैं। ये तो चलो कार्ड ही मेडिटेशन का निकला है, लेकिन इसको मैं अगर इस तरह से देखूं, हर एक व्यक्ति को जीवन में एक 10 से 15 मिनट अपने गुरु को देने चाहिए। अगर किसी का कोई गुरु नहीं है, वैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार 45 मिनट का एक नियम आपका होना चाहिए अपने गुरु के लिए। अगर आप 45 मिनट का नियम अपने गुरु का करते हो, तो आपको फिर जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय आपका हाथ कौन पकड़ लेता है? वो नियम, वो गुरु। ठीक है, सिख धर्म में एक चीज कही जाती है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। तो जब आप कोई नियम पकड़ते हो, तो गुरु आपका हाथ पकड़ लेता है। तो हम कैसे बच्चे हैं? हम बच्चे होते हैं ना, अगर किसी के पास बच्चे हो, उसने बचपन में देखा होगा, मेले में जाते हैं तो माँ बाप का हाथ छुड़ा के इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम वही बच्चे हैं जो हाथ छुड़ा सकते हैं। लेकिन उस समय हमारे मदर फादर हमारा हाथ कैसे पकड़ के रखते हैं? कितना भी क्राउड हो, छोड़ते नहीं। तो एक बार हम शैतान बच्चों की तरह हाथ छुड़ा सकते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन गुरु आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। कब? जब आपका कम से कम 15 मिनट का नियम तो हो। ठीक है, अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करना एक 15 मिनट का नियम अपने गुरु के लिए, जिसको भी आप मानते हो उसके लिए एक 15 मिनट का नियम अवश्य करें। आपके ही जीवन में ग्रोथ होगी। और क्योंकि आप सब हीलर हो, अगर आप कोई नियम पालते हो, स्पेशली मेडिटेशन का, तो आपका इंट्यूशन अच्छा होता है, आपका लोगों से कनेक्शन अच्छा बनता है। चलो, फिर से भावनाओं को संभालते हुए वापस क्लास पे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं, टैरो डेक की बात कर रहे थे कि कितने प्रकार के टैरो डेक्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, राइडर ऑन वेट डेक जो होती है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जो हम क्लास में सीखते हैं, जिसको राइडर एंड वेट ने क्रिएट किया था, और प्रिंट उसको किया था पामेला कॉलमन स्मिथ ने। उसके बाद जो लोग यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, वो करते हैं ओशोजेन कार्ड्स फॉर मैसेजिंग। उसके बाद लोग करते हैं एंजल कार्ड्स। एंजल्स कार्ड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स आती हैं, जिसमें 14 से 15 कार्ड वाली डेक भी आती है, 44 to 45 कार्ड्स वाली डेक भी आती है। उसके बाद जो हम यूज करते हैं ओरिएकल कार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको दो दिव्य कार्ड्स के दर्शन करवाए। ठीक है, जो कि हनुमान जी के और शिव जी के कार्ड्स थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो वो भी किस लिए यूज होते हैं? एंजल मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए यूज होते हैं। ठीक, अब जैसे कि मैंने कहा कि राइडर ऑन वेट डेक जो होती है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बताती है। कैसे? एक कार्ड आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे बताता है? ठीक है, तो उसको समझते हैं। पहली बात तो, जब भी कार्ड आप प्रिडिक्ट किसी के लिए भी हेल्प करने के लिए कार्ड से कनेक्शन बनाते हो, उस समय आप कनेक्शन बनाते हुए, मतलब शफल करने के बाद, अपने परमपिता परमात्मा से गाइडेंस लेते हो कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरी हेल्प करना कि एक्स वाई जेड जिस भी पर्सन के लिए आप कर रहे हो। जैसे कि मैं कहूँ कि हे परमपिता परमात्मा की जोत, मुझे हेल्प करना कि मैं ऋत्विका नागर जी की हेल्प कर सकूं। ठीक, तो जब मैं उनके नाम से कनेक्ट करता हूँ, एक माध्यम बन के मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं जब उनके लिए कार्ड पिक करूंगा, बैंग ऑन होगा उसका रिजल्ट। ठीक है, तो उनका रिजल्ट क्या होगा? बैंग ऑन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा अपने गुरु से, एक माध्यम बन के मैं किसी की हेल्प कर सकूं। जहां पे कोई कहता है ना, मैं तुम्हारे लिए कार्ड निकालती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, तो मैं से तो काम नहीं होगा। कहते हैं जिसने की मैं वो गए मर, जिसने की तू वो गए तर।
ठीक, तो उसको इस तरह से समझना है कि जब भी आप कार्ड से किसी की हीलिंग करते हो, उस परम पिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्शन बनाओगे, उसे कहोगे कि मुझे एक माध्यम बनाओ कि मैं उस XYZ पर्सन की हेल्प कर सकूं। ठीक है, कि मैं उस XYZ पर्सन की हेल्प कर सकूं एक माध्यम बन के। तो आप 110% देखोगे आप उनकी हेल्प कर पाते हो, क्योंकि आप गलत हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्या वो भगवान गलत हो सकता है? नहीं। तो उस समय कार्ड जो निकला है वो किसने गाइडेंस की है? उस परमपिता परमात्मा ने। तो कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कार्ड आपको इस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को इस तरह से समझो कि ना ही इसमें आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना ही उसका नाम पूछना होता है, ना ही उसको ये पूछना होता है कि तेरी समस्या क्या है। ये भी नहीं पूछते हम कि तुझे प्रॉब्लम क्या है। अब ये भी कार्ड ही बताता है कि उससे प्रॉब्लम क्या होगी, किससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन हो सकता है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको इस तरह से समझते हैं। ये 2 पॉइंट पे वर्क करता है। पहला, लॉ ऑफ फेथ। आपका और आपके क्लाइंट का आपके ऊपर कितना भरोसा है। टैरो कैसे वर्क करते हैं? 2 फॉर्मूला पे। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ फेथ, आपका कितना भरोसा है। सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है? जितना आपका विश्वास आपके डेस्क पे होता है, जैसे कि इसको इस तरह से समझो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, सबके घर में किसी न किसी भगवान का स्वरूप तो जरूर होगा। ठीक है हाँ या ना? अनम्यूट करके बताओ। यस सर। है। जी यस सर। सर। यस है। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, चलो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यस इसके ऊपर ये बनता है कि जब भगवान को आप अपने घर में लाए थे, उस स्वरूप को घर में लाए थे, ठीक है, तो क्या उससे पहले कंडीशन रखी थी मैं घर लेके चल रही हूँ, मेरी मुराद पूरी करना? नहीं, नहीं। नहीं, नो सर, अनकंडीशनल। फिर तो इतना ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, सब समझते हैं इस चीज को। जब भी हम किसी स्वरूप को अपने घर में लाते हैं, किसी भगवान के स्वरूप को अपने घर में लाते हैं, तो पहले ऐसे नहीं बोलते कि मैं घर लेके चल रही हूँ, मेरा काम करना, तभी पूजा करूंगी। ऐसा तो नहीं होता। हम उन्हें क्यों लेके आते हैं घर में? हम जब उन्हें घर में लाते हैं, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हें घर में स्थापित करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तब उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, सबने शिरडी में साईं बाबा का, अगर किसी ने भी अगर ऑनलाइन भी दर्शन किया होगा, तो शिरडी के साईं बाबा की एक स्थान की एक चमक, उनकी प्रतिमा में एक अलग सी कशिश है। ठीक है, जिसने भी कभी महाकाल का दर्शन किया होगा, तो उनके शिवलिंग को आप इतना दूर से दर्शन भी करते हो ना, तो भी उसके अंदर एक एनर्जी, एक लाइट सी महसूस होती है। तो कैसे महसूस होती है? आपने देखा होगा, अगर किसी ने दर्शन किया हो, जिस भी इष्ट देवता को वो मानता हो, जब उसका उसने दर्शन किया होगा, दर्शन करते ही आंखों में से आंसू आ जाते हैं। कई बार ऐसी भी अवस्था होती है। तो उससे क्या, ये कैसे होता है? जब लोग उनकी पूजा करते हैं, जब लोग उनमें आस्था रखते हैं, जब उनमें वो विश्वास रखते हैं ना, तो वो प्रतिमाएं भी स्वरूप साक्षात भगवान ही बन जाते हैं। और उसमें से वो एनर्जी निकलती है जिसको देख के हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जब भी आप लॉ ऑफ फेथ की बात करूं, तो जैसे कि कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, जितना आपका विश्वास होता है, आपको विश्वास है, मैं पहले दिन ही ये चीज सिखाता हूँ, क्लास में भी यही चीज सिखाता हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे जुड़ा है, तुम्हारी रीडिंग बड़े अक्षर में, मैं पहले क्लास में पहली लाइन ही ये लिखवाता हूँ कि तुम्हारी रीडिंग कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, उसका कारण क्या होता है? फेथ।
मुझे पूरा भरोसा है, ये कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, ये कुछ ऐसी भी ऑकल्ट साइंसेस होती हैं जिसको आपने सुना होगा, जैसे कॉफी रीडिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आपको एक कॉफी का सिप पिलाता है और ग्लास उसको दे दिया जाता है, वो आपकी प्रिडिक्शन करता है। ना आपका नाम पता है उसे, ना डेट ऑफ बर्थ पता है, ना ही कहाँ रहते हैं उसे, वो भी नहीं पता होता, तो कैसे बता देता है वो उसका फेथ है, और आपका फेथ होता है कि मैं वो रीडिंग उससे करवा रही हूँ। ठीक है, तो फेथ काम करता है वहां पे। इसी तरह टैरो भी जब प्रिडिक्शन होती है तो आप नहीं करते, वो परमपिता परमात्मा की ज्योति ही करती है, तो आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होती, पहले तो ये समझ लो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कैसे वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हो, ठीक है, उन सबके साथ मेरे को लगता है 99% लोगों के साथ ये चीज हुई जरूर होगी। कभी ऐसा ऐसा हुआ है कि कुछ किसी जगह पे जाते हैं, फिर हमें हमारी आंखों के आगे एक दृश्य आता है जो हमें लगता है यार हमने पहले ये देखा था, या हमारे साथ ये चीज हो चुकी है। यस होता सर, है। लगता है। ठीक है, तो कैसे लग ये संभव है, क्योंकि आप तो उस समय वहां पे थे ही नहीं, पहले तो तभी वहां पे थे ही नहीं, तो आपको पहले का कैसे पता चल जाता है। ठीक है, आपको पहले से दिख जाता है कि हाँ मेरे साथ ये चीजें पहले पहले हुई थी। ठीक है, ये चीज समझनी होगी, इसको थोड़ा सा अगर समझ जाओगे ना, समझ आ जाए। या ऐसे कहूँ, किसी शहर में आप घूमने जाते हो, ठीक है, आपको पहले से पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ पे ये ऐसे लगता है, ये गांव मैंने देखा हुआ है, ये शहर मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप चलो इसको इस तरह से समझो, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी जब छठी होती है, जिस दिन उसका नामकरण किया जाता है, तो एक बुक होती है जो उसके उसकी जन्म पत्रिका, या ऐसे कहे जन्म पत्री को खोल के रखा जाता है। खोल के रखा जाता है, अनम्यूट करके बताओ हाँ या ना। हाँ हाँ। यस हाँ। सर। यस सर। यस अब सर। किस किसने रखा है पहले, कभी रखा है? सर पहली बार पता चल गया। हे भगवान, तू तो हाँ दिव्य रखो। अद्भुत है। चलो भाई, सर बच्चा जो बिल्कुल पैदा पता। होता है, अब सर जो बच्चा नहीं पैदा होता, होता है, खोल के भी रखा हमारी जाता है, कस्टम बताया में नहीं नहीं जाता होता उस सर, टाइम। तो नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, जिसके कल्चर में नहीं होता वो तो माँ देवी है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिस 90% केसेस में आप देखोगे जब नामकरण होता है, हम्म। ठीक है, जब हम सनातनियों की बात करें, जैसे कि सिखिज्म में क्या होता है, गुरुद्वारे से नामकरण होता है, तो वो तो हाँ नहीं जी। लिखते। लेकिन जब आपकी जन्म पत्री बनती है, जो बच्चा पैदा होता है, तो उसका जब बर्थ चार्ट होता है, तो छठे दिन पे जब उसका नामकरण किया जाता है, तो एक जन्म पत्री होती है जो बच्चे के सिरहाने खोल के रखी जाती है, कि आज इसे खोल के रखना, कि विधाता आएंगे, या विधाता आएंगे और उसका भाग्य लिख जाएंगे इसके ऊपर, कि आगे वाला समय इसके लिए कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा। ठीक है, इसके लिए वो पत्रिका खोल के रखी जाती है एक ही रात को खाली। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं किस हर एक व्यक्ति के, मतलब वो विधाता उसी दिन लिख गया था कि आपकी आज की लाइफ कैसी चल रही है और आगे कैसी चलेगी। ठीक है, तो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो तो फिक्स है, लेकिन वो बैलेंस कैसे होता है, आपके कर्मों से। ठीक है, वो बैलेंस कैसे होता है, आपके कर्मों से। अर्जुन और दुर्योधन एक ही परिवार की संतानें थी, तो जब पैदा हुए थे तो उनके दोनों के कर्म एक जैसे ही थे, लेकिन अंत दोनों का अलग अलग हुआ, किससे, कर्मों से। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है कि जब किसी, चलो इसको इस तरह से देखते हैं, जितने यहाँ पे कौन कौन है जिसको टैरो कार्ड करने आते हैं, या कभी किसी गुरु से उसने सीखा है, अनम्यूट करो। जी सर। हाँ जी, सीखा है। सीखा है, आपसे ही सीखा चलो, सीखा। है। जिसने हाँ जी बोला, अब हाँ वो जी। एक सवाल का जवाब देना, क्या आपको पता होता है कि इस व्यक्ति के लिए मैं 3 कार्ड ही निकालूंगी या 6 कार्ड ही निकालूंगी? जी नहीं नहीं सर। सर। नहीं, वो नहीं। नहीं डिपेंड अपने करता है इंट्यूशन क्वेश्चन से पे। पता। ठीक है, किसी को नहीं पता होता है कि जो मेरे पास क्लाइंट आया है, मैं उसके लिए 1 कार्ड से रीडिंग करूंगा, 3 से करूंगा, या 6 से करूंगा।
वो सिचुएशन बताती है हमें, उसके जीवन की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कार्ड पिक होते हैं। ठीक। तो जैसे कि किसी हीलर को पता नहीं कि मैं किसके लिए कितने कार्ड निकालूंगा, तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसके सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किसका पार्ट है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। कई बार किसी व्यक्ति का एक कार्ड से ही पूरी प्रिडिक्शन हो जाती है, कई बार 10 कार्ड भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है कि कॉमन टेक्निक है, या ऐसे कहें कार्ड के अंदर वो शक्ति है, वो उसकी हेल्प करता है। ना आपके अंदर वो शक्ति है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि मैं इसके लिए कितने कार्ड निकालने वाली हूँ। ठीक है। तो ये दो चीजों पे वर्क करते हैं, लॉ ऑफ फेथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कार्ड कैसे बिना किसी की जन्म तिथि, बिना उसके नाम जाने उसकी हेल्प करते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी है वो किसकी है? लॉ ऑफ फेथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब आते हैं, जब कार्ड को पढ़ने की बारी आती है या कार्ड को समझने की बारी आती है, तो कार्ड किस किस तरह से वर्क करता है, तो उस पे चर्चा करते हैं। जब कार्ड को हम यूज करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। लोग, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है, या उसको इस तरह से कहूँ, मैं कार्ड को 5 स्टेप पे पढ़ना सिखाता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 4 स्टेप लिखे हुए हैं। कृष्ण कुंडली मतलब एस्ट्रोलॉजिकली कार्ड को देखा जाता है। निम्नोलॉजिकली मतलब उस हर एक कार्ड पे एक नंबर होता है, मैं आगे दिखाऊंगा। हर एक कार्ड पे एक नंबर होता है। ठीक है। जिससे कनेक्शन बनता है, जिससे व्यक्ति आगे वर्क करता है, तो उस नंबर से प्रिडिक्शन होती है। कार्ड के अंदर जो कलर हैं उससे प्रिडिक्शन होती है। उसके बाद उसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, उससे प्रिडिक्शन होती है। तो ये 4 स्टेप यहाँ पे लिखे हैं, और लास्ट पढ़ा जाता है उसके नाम से। ठीक है। तो 5 एक स्टेप होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं, आपने किसी भी गुरु से विद्या सीख रखी हो, ठीक है, हर गुरु का मान है, उसको जितना भी आया उसने आपको सारा सिखाया होगा 110%। ठीक है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को आगे बढ़ते ही देखना चाहता है, कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरा शिष्य आगे न बढ़े। ठीक है। गुरु का मतलब ही ये होता है अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला। अब आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जो मैंने मेरे लाइफ में अपनाई, और जिसके कारण आज मैं लेने वाले से देने वाला बना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको एक चीज बताऊं, जब फर्स्ट डे की क्लास मैंने अपने गुरु से कार्ड की ली थी, तो मैं बहुत ही घबरा गया था। ये सत्य है। क्योंकि जब मैंने कार्ड्स को देखा, तो किसी में सांप थे, किसी में ऐसे कहूं कि नग्न लोग थे, किसी में केकड़ा दिख रहा था, किसी में बिल्ली दिख रही थी। तो मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत चीज सीखने के पीछे तो नहीं पड़ गया, जोश में आके मैंने कुछ गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया भाई, किसी की हेल्प करने के चक्कर में किसी को बुरा तो नहीं करने निकल गया मैं। बस वही बात है, जैसे कि हम हीलर होते हैं, हमें डर किस चीज से लगता है? इस चीज से नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमें यही डर होता है कि जिसकी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं उस बेचारे के साथ बुरा ना हो, यही डर लगता है ना हमें। ठीक है। तो यही चीज होती है जो हमें परेशान करती है, बस इतनी चीज समझनी है। ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कार्ड्स की या कार्ड की एनर्जी की, तो उसको इस तरह से समझते हैं, जो मैंने मेरे जीवन में एक पार्थ वे सीखा जिससे मेरे को इजी हो गया टैरो को ब्लेस करना या टैरो से ब्लेस करना। उसमें सबसे पहली चीज जो है, एक सेकेंड, सॉरी, जैसे कि मैंने कहा, जो मेरे को सबसे ज्यादा इजी लगा और जिससे मैंने अपने जीवन में टैरो से हीलिंग करना स्टार्ट किया, और मैंने सारे जो मेरे से बच्चे सीखे हैं उन सबको मैंने यही मेथड सिखाया है, वो आज को आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। जब भी कार्ड को पढ़ते हो, सबसे पहले पढ़ोगे नंबर से। 99% लोग जो मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण वो प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन है वो कार्ड को नीचे से पढ़ते हैं। मतलब कहाँ से पढ़ते हैं? नाम से पढ़ते हैं, जो कि एकदम रॉन्ग मेथड है। वो क्यों परेशान होते हैं, क्यों प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं?
क्योंकि उनके दिमाग में उस तरफ सिर्फ नाम ही घूम रहा होता है कि ये फूल है तो ये फूल ही होगा, आगे कुछ दिमाग चलता ही नहीं है। सबसे पहले कार्ड को पढ़ते हैं नंबर से। लिखो कार्ड को पढ़ने का तरीका। कार्ड को सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर से, फिर पढ़ते हैं उसके कलर से, फिर पढ़ते हैं कार्ड को सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर से, फिर कलर से, फिर पढ़ते हैं सिंबल से। नंबर से, कलर से, सिंबल से। फिर उसके बाद पढ़ते हैं उसमें एलिमेंट। उसके बाद पढ़े जाते हैं एलिमेंट, और लास्ट पढ़ा जाता है उसका नाम। ठीक है, लास्ट में पढ़ा जाता है उसका नाम। तो जिस भी व्यक्ति ने कहीं से भी टैरो किया है, इस 5 स्टेप को ऊपर से नीचे फॉलो करेगा, उसकी प्रिडिक्शन 70% और इम्प्रूव हो जाएगी। अगर कोई कहता है कि मैं 80% प्रॉपर मैं किसी की प्रिडिक्शन कर लेता हूँ, ये मेथड अपनाएगा तो 90% हो जाएगा उसका काम। क्यों कहता है कि मेरा 20% ही कनेक्शन बनता है तो 50% इंक्रीज होगा, 70% पे पहुंच जाएगा वो। बस मेथड अपनाना है और कुछ नहीं करना। एकदम इजी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। कार्ड पढ़ना सभी को आता है, जो जो नए हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने भी कभी कार्ड्स को देखा होगा, कोई टैरो का वेबिनार किया होगा या टैरो करते होंगे। ठीक है, अगर वो ये चीज अपना ले, मैं 110% गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट वेबिनार में आके आप खुद थैंक यू करके जाओगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं कार्ड को पढ़ते कैसे। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैं कार्ड के बारे में बेसिक नॉलेज ही दे रहा था, लेकिन कार्ड को पढ़ते कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि एक आपके स्क्रीन पे कार्ड दिख रहा है, उसको ही समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कार्ड को सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर से। तो जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो हर एक कार्ड पे एक नंबर होता है। कार्ड्स के बेसिक हैं, हम कल भी सीखेंगे, परसों भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं चाहता हूँ जो आपको समझ में आया कि कार्ड पढ़ा कैसे जाता है। क्योंकि अभी तक मैं आपको वो बेसिक चीजें तो बता रहा था, लेकिन आपको क्या लगेगा ये बेसिक चीजें हमारे किस काम की, कार्ड तो समझ आने चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कनेक्शन बनाते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले कार्ड में पढ़ा जाता है उसका नंबर। तो जैसे कि आप देखोगे ये नंबर कौन सा है, रोमन लैंग्वेज में एक नंबर लिखा है जो कि है नंबर 1। ठीक, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ा जाता है, निम्नोलॉजिकली पढ़ा जाता है, कलर और सिंबल से भी पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले निम्नोलॉजिकली पढ़ेंगे। एक नंबर जैसे कि सबको पता है, या कोई नया भी जुड़ा हो तो मैं आपको बताऊं, एक नंबर का प्लेनेट होता है सूर्य। सूर्य क्या करता है, जीवन में ग्रोथ देता है, फादर फिगर होता है। कल हम इन नंबरों के बारे में भी थोड़ा डिटेल करेंगे। जब भी कार्ड में एक नंबर होगा, या जब भी कार्ड एक नंबर का होगा, तो उस पर्सन की क्वालिटी उस प्लेनेट जैसी होती है। ठीक है, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो एक रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। अब यहाँ पे जितने भी लोग, क्योंकि कार्ड पे तो चलते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग ये बैठे हो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ का इनिशियल मतलब फर्स्ट 1, 10, 19, 28 जो भी पैदा हुए हैं, ठीक है, उनके स्वभाव को भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे जिसका एक नंबर का स्वभाव होगा, अगर ऐसा कोई घर में बच्चा है या खुद वो बच्चा यहाँ पे उपलब्ध है, तो खुद को खुद चेक करना, किसी को बताना नहीं। ठीक है, आप कैसे हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। ठीक है, आप वो वाले बच्चे होंगे
जो पहले खुद के बारे में सोचते हो, फिर परिवार के बारे में। ठीक है। मैं एक नंबर को अगर कहूँ तो इस तरह से कहता हूँ कि वो बच्चा थोड़ा सा सेल्फिश होता है। अब सेल्फिश होना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं है। ठीक है, सेल्फिश होना अच्छी बात होती है, लेकिन सेल्फिश का मतलब ये भी होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरे के बारे में ना सोचना। या ऐसे कहें, एक नंबर वाला कोई अगर दोस्त होगा, ठीक है, मैं हाथ इसके लिए नहीं ऊपर करवा रहा हूँ, नहीं तो तुम नोटिस हो जाओगे कि तुम एक नंबर वाले हो। ठीक है, एक नंबर वाला कोई व्यक्ति होगा तो आपका कोई भी काम जुगाड़ से कर तो देगा। ठीक है, लेकिन अपना कमीशन जरूर रखेगा, फ्री सेवा ना करेगा। कोई एक नंबर वाला यहाँ पे बैठा हो और वो कहे कि मैं किसी को रेमेडी फ्री देती हूँ, तो कभी नहीं देगी। वो अपने पति पत्नी से भी, पति होगा तो पत्नी से भी पैसा लेगा। एक नंबर वाला फ्री काम नहीं करता। ठीक है, ये सच्चाई है। सेल्फिश होगा नंबर वन। ठीक। जैसे कि मैं कहूँ किसी लड़की की शादी है, अब उस हर लड़की जब शादी करती है ना, उसे आलिया भट्ट ही बनना होता है। ठीक है, तो लहंगा भी उसे आलिया भट्ट वाला ही चाहिए होता है। ठीक है, तो आप समझो कोई लड़की है गई, आलिया भट्ट का लहंगा पसंद आ गया 40,000 वाला। अब वो फंस गई, क्योंकि 40,000, क्योंकि बेटियां जो होती है ना, एक चीज उसकी उनकी स्पेशल होती है, हमेशा अपने मदर फादर का ख्याल रखती है। उन्हें पता होता है कि मेरे फादर मेरी इतनी मेहनत करके शादी करवा रहे हैं, तो हमेशा पिता का सोचती जरूर है। लेकिन बनना उसे आलिया भट्ट ही होता है। तो क्या करेगी, उसका कॉपी ढूंढेगी। अब कॉपी उसके ढूंढने की बस की तो बात है नहीं। तो अगर उसका कोई भाई, उसका कोई दोस्त, उसका कोई कजिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 हो, आप उसे ये काम पकड़ा दो। ठीक है, वो व्यक्ति आपसे पूछेगा कितने में तुझे लहंगा चाहिए। अब 40 वाला है तो आपकी सोच क्या कहेगी, 20 तक दिला दे। ठीक है, बोलेगा दे दे 20,000 में। ठीक है, सेम चाहिए ना, मैं अरेंज कर देता हूँ, तू दे दे 20,000 मुझे। अब वो एक नंबर वाला जो होगा ना, पूरा अपने एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, 15,000 में अरेंज कर लेगा वो, और 5,000 की खुद की जय श्री महाकाल कर लेगा। ये एक नंबर वाले की क्वालिटी होती है। एक नंबर वाले का दोस्त उसे फोन करे कि भाई मुझे एक रेमेडी बता, तो बोलेगा पागल है क्या, रेमेडी से काम नहीं होगा। इसके लिए तो तुझे क्रिस्टल ही पहनना पड़ेगा, इसके लिए तो तुझे यंत्र ही रखना होगा, तब तेरा काम होगा। तो ये होते हैं एक नंबर वाली पर्सनैलिटी। एक नंबर वाला पति किसी का हो, तो जैसे ही आपको देखेगा, आपको एक काम पे लगाएगा कि मेरे लिए पानी भी अगर वो पियेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, पानी के अंदर थोड़ी चीनी तो डाल के आना, थोड़ा टैंक तो बना के देना, थोड़ा सा शरबत तो बना के देना। मतलब उनको उनमें भी फ्लेवर चाहिए होता है। एक नंबर वाला काम पे लगाना अच्छे से जानता है। ठीक है, तो एक नंबर की अगर बात करें तो सूर्य को रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को दिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है, और कार्ड्स के अंदर एक नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। एक नई शुरुआत की जा सकती है, इतना नॉलेज आपके पास है। ठीक है, जो दर्शाता है कि आपके पास इतना नॉलेज है, एक नई शुरुआत की जा सकती है। बात करें थोड़ा सा उसको डिटेल से और समझे, तो एक नंबर सबसे पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर पढ़ा कार्ड में, जो मुझे न्यू बिगिनिंग और ग्रोथ को दिखाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैं कल सिंबल भी सिखाऊंगा, कलर भी सिखाऊंगा। 3 दिन का जैसे कि वर्कशॉप है, तीनों दिन हम पढ़ाई भी करेंगे, कार्ड भी सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप देखोगे कि नीचे सेकंड हम पढ़ते हैं कलर से, तो कलर कौन सा है बैकग्राउंड का, येलो। येलो क्या दिखाता है हमें, पॉजिटिविटी। स्पिरिचुअलिटी। यस। इसे हम कहेंगे न्यू सक्सेस, न्यू बिगिनिंग। सक्सेस किसका कलर है, जुपिटर का कलर है। ठीक है, गुरु की ब्लेसिंग को दर्शाता है, मतलब न्यू बिगिनिंग को दिखाएगा, ग्रोथ को दिखाएगा, सक्सेस अवश्य मिलेगा ये जरूर दिखाएगा। ठीक। अब आते हैं इसके पीछे, इसका जो पीछे बैकग्राउंड है, आप इस पीछे बैकग्राउंड में देखोगे कि रेड कलर के फ्लावर्स और ग्रीन कलर की लीव्स हैं। तो लिखो, जब भी कार्ड में हमें फ्लावर्स दिखते हैं,
वो फ्रूटफुल रिजल्ट को, और ग्रीन कलर की पत्तियां हमेशा ग्रोथ को दिखाएंगी। ग्रीन कलर की पत्तियां हमेशा ग्रोथ को दिखाएगी। ठीक। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊं, आप देखोगे एक व्यक्ति है। लिख लिए, आगे चले। मधुमाता लिख लिया क्या? चले आगे थोड़ा सा। मधु अस्थाना जी, चले माता, आगे आगे चले। फास्ट तो नहीं लिखवा रहा मैं? नहीं, फिर ठीक है। ठीक है, कई बार मुझे भावनाओं में पता न चलता, मैं जल्दी जल्दी चलते जाता हूँ, उसके लिए पूछ लिया। चलो, थोड़ा सा उसको इस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो हम देखेंगे एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। इन्फिनिटी का साइन हमें क्या दर्शाता है? अनंत नॉलेज को। लिखो, जब भी हम कार्ड में इन्फिनिटी का साइन देखते हैं, वो हमें अनंत नॉलेज को दिखाता है। मतलब गहरा ज्ञान होगा उसे। देखो, कार्ड के अंदर जो जो भी है ना, वो इसके लिए ही है, क्योंकि उसका कुछ मतलब है। अगर कार्ड के अंदर एक पत्ता भी है तो उसका मतलब है, जिसे पढ़ना अवश्य है। उसके कारण ही तो वो कार्ड में छापा गया, नहीं तो क्यों बनाया गया, उसको छपवाया क्यों गया कार्ड के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। इस व्यक्ति के जो बाल हैं, इस व्यक्ति के जो बाल हैं वो ब्लैक कलर के बाल हैं। अब ब्लैक कलर की जब हम बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को और कंफ्यूजन को दर्शाता है। नेगेटिव थॉट्स को और कंफ्यूजन को दर्शाता है। आप देखोगे इस व्यक्ति ने अपने सिर के ऊपर एक सफेद कलर की बेल्ट पहन रखी है। व्यक्ति ने अपने सर के ऊपर एक सफेद कलर की बेल्ट पहनी हुई है। सफेद कलर की बेल्ट हमें पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को, इंट्यूशन ब्लेसिंग, इंट्यूशन बैलेंस को दर्शाती है। ठीक। थोड़ा सा नीचे आओगे, इस व्यक्ति ने वाइट कलर का गाउन पहन रखा है। वाइट कलर का लूज गाउन। जहां पे वाइट कलर का लूज गाउन आता है, मतलब ये व्यक्ति, जहां पे भी पहली बात तो लिखो लूज गाउन आता है, वो प्रेगनेंसी के लिए कार्ड यस होता है। जहां पे भी लूज गाउन आता है, वो कार्ड प्रेगनेंसी के लिए यस होता है। यहाँ पे वाइट गाउन, यहाँ पे वाइट कलर का गाउन प्योर हार्टेड होने को और उस व्यक्ति के पॉजिटिव होने को दर्शाता है। प्योर हार्टेड होने को, व्यक्ति के पॉजिटिव होने को दर्शाता है। मतलब दिल का तो साफ है। अब आते हैं, उस व्यक्ति ने रेड कलर का एक श्रग पहन रखा है। रेड कलर के श्रग की बात करूं तो रेड कलर होता है हमारे नेम फेम सक्सेस। रेड कलर होता है हमारे नेम फेम सक्सेस का कलर। जो इस व्यक्ति के जीवन में नेम फेम सक्सेस होने को दिखाता है। मतलब इस व्यक्ति के जीवन में नेम फेम सक्सेस अवश्य मिलेगा।
ठीक। अब आते हैं उस व्यक्ति के एक हाथ में एक वाइट कलर की स्टिक पकड़ रखी है, जो कि उसने अपराइट पकड़ रखी है, मतलब आसमान में ऊपर की तरफ पकड़ रखी है। तो वाइट कलर की वॉन्ड हमें दिखाती है पॉजिटिव ग्रोथ को। जहां पे भी स्टिक दिखती है वो ग्रोथ को दर्शाती है। यहाँ पे स्टिक क्योंकि वाइट कलर की है, पॉजिटिव ग्रोथ को दिखाएगी। आप देखोगे उस व्यक्ति ने अपराइट पकड़ के रखी है, मतलब जो ये सोचेगा ये वो कर पाएगा। मतलब ये जो सोचेगा वो कर पाएगा, मतलब ये अथॉरिटेटिव होगा, जो ये सोचेगा ये करवा तो लेगा। ठीक। थोड़ा सा नीचे आओगे, आप देखोगे इस व्यक्ति ने उस वाइट गाउन के ऊपर एक जो वाइट गाउन है उसके ऊपर एक सांप पहन रखा है, मतलब कमर पे सांप को बांध रखा है। ये जो उसके कमर पे बंधा है वो स्नेक बंधा है, सांप बंधा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमर पे सांप में बांध को घूम सके? नहीं। ठीक है। हमारे देवताओं में भी दो ही देवता ऐसे हैं जो अपने कमर पे सांप को बांध सकते हैं, जिसमें पहले हैं गणेश जी और दूसरे हैं शिव जी। ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने कमर पे सांप बांध के घूम सके। तो यहाँ पे वो क्या दिखाता है? जहां पे भी सांप दिखता है लिखो, जहां पे भी कार्ड में हमें सांप दिखता है वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन और अलर्ट रहना है दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन और अलर्ट रहना है दिखाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक व्यक्ति है जिसने अपने कमर पे सांप को बांध रखा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, सतर्क रहना होगा दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, सतर्क रहना होगा दर्शाता है। आप देखोगे उस व्यक्ति का दूसरा हाथ किधर है? नीचे की तरफ, जो फ्लोर पे दिखाता है। जो फ्लोर पे क्या है? ग्रीन कलर की पत्तियां, रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स। ग्रीन कलर की पत्तियां ग्रोथ को, रेड कलर के फ्लावर्स फ्रूटफुल रिजल्ट को, और वाइट कलर के फ्लावर्स पॉजिटिव आउटकम को दिखाएंगे। ग्रीन कलर की पत्तियां ग्रोथ को, वाइट कलर के फ्लावर्स पॉजिटिव आउटकम को, रेड कलर के पत्ते फ्रूटफुल रिजल्ट को दिखाते। मतलब उस व्यक्ति के पास इतनी अथॉरिटी, इतना नॉलेज है कि अपने अनंत ज्ञान का वो सही से उपयोग करके इस सारी फ्रूटफुल रिजल्ट को अपना तो पाएगा। ग्रीन कलर की पत्तियां ग्रोथ को, रेड कलर के फ्लावर्स फ्रूटफुल रिजल्ट को, वाइट कलर के फ्लावर्स पॉजिटिव आउटकम को दिखाता है, मतलब आने वाले समय में पॉजिटिव आउटकम होगा। ठीक। अब मैं आता हूं इस कार्ड पे, इस टेबल पे। ठीक है, तो लिखो, जहां पे भी सीमेंटेड टेबल होता है, जहां पे भी कार्ड में सीमेंटेड टेबल होगा वो स्ट्रगल के बाद सक्सेस को दिखाएगा। मतलब आसानी से ना मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी।
और क्योंकि वो टेबल ब्राउन कलर का है तो वो भी सेम ही दिखाता है। तो ब्राउन कलर का सीमेंटेड टेबल स्ट्रगल के बाद सक्सेस को दिखाता है। ठीक है, ब्राउन कलर का सीमेंटेड टेबल में स्ट्रगल के बाद सक्सेस को दिखाता है। ठीक, अब देखते हैं उसके ऊपर। आप देखोगे 4 एलिमेंट है, उसके ऊपर 4 एलिमेंट्स पड़े हैं उस टेबल के ऊपर। तो पहली पड़ी है बॉन्ड उसके ऊपर। पहला पड़ा है बॉन्ड मतलब स्टिक, जो ग्रोथ को दर्शाता है। दूसरी पड़ी है स्वॉर्ड मतलब तलवार, जो पॉजिटिव थिंकिंग को, सोच को दिखाती है। नेक्स्ट दिखाता है पेंटिकल। पेंटिकल हमें किस चीज को दिखाता है? पैसे को, मटेरियलिस्टिक चीजों को। और लास्ट पड़ा है उसके ऊपर एक कप। वो कप किसको दिखाता है? इमोशंस एंड फीलिंग्स को। ठीक है, अब आप देखोगे इस कार्ड के अंदर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो भी इस कार्ड के अंदर 3 चीजें और पढ़नी है। ठीक है, तो भी इस कार्ड में अभी 3 चीजें और पढ़नी है। अब चलते हैं उन 3 चीजों के ऊपर। सबसे पहले आप देखोगे इस टेबल के ऊपर 3 सिंबल है। तो पहला सिंबल जो है वो है डव का। डव का सिंबल है जो प्योरिटी और पॉजिटिविटी को दर्शाता है। पहला सिंबल है डव का जो प्योरिटी और पॉजिटिविटी को सिखाता है। सेकंड सिंबल है हमारा रिवर का, जो मनी फ्लो को दिखाता है। और थर्ड सिंबल है हमारे माउंटेन्स का, जो जीवन में स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। देखो, अगर ये यहाँ पे बने हुए हैं तो इसका कुछ मतलब है, तभी तो बनाया है, नहीं तो कार्ड में क्यों होते हैं? फर्स्ट है डव का, सेकंड है रिवर का, थर्ड है माउंटेन्स का। ठीक, अब अगर मैं इस ओवरऑल कार्ड को पढूं तो जिस भी व्यक्ति के लिए कार्ड आएगा उसकी सोच जो होगी पॉजिटिव होगी, मतलब उसके पास नॉलेज बहुत अच्छा होगा। जिस भी क्वेश्चन के लिए ये कार्ड निकले वैसे कार्ड पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस दिखाता है, ब्लेसिंग दिखाता है। कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति में कोई व्यक्ति आए, वो व्यक्ति कैसा होगा, अगर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी चेक करूं तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनंत नॉलेज है, प्योर हार्टेड है, नेम फेम सक्सेस वाला है, अपनी अथॉरिटी उसको अच्छे से पता है उसे क्या काम करना है, और पॉजिटिव वे में वो जाके अपने नॉलेज का सही से यूज करेगा, जिससे कि फ्रूटफुल और पॉजिटिव आउटकम उसके जीवन में होंगे। टेबल जो है सीमेंटेड है, जो कि इसके जीवन में स्ट्रगल के बाद सक्सेस को दिखाता है। चारों एलिमेंट इसके पास है, मतलब ये अपना काम करवाने के लिए काम साम दंड भेद सब अपनाएगा, लेकिन अपना काम करवा के तो मानेगा। अभी कुछ कंफ्यूज है क्योंकि ब्लैक कलर के बाल हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर चले तो उसके जीवन में स्टेबिलिटी होगी। अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसीलिए हम तक पहुंचा है, जिसके लिए उसका सवाल है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे किससे? गाइडेंस देके, रेमेडी से, क्रिस्टल से, मंत्रों से, और उसके घर के वास्तु को बैलेंस करके।
ठीक। तो हर एक कार्ड को हम इतनी ही डिटेल से पढ़ते हैं जैसे कि आपके सामने कार्ड मैंने पढ़ के दिखाया। सबसे इम्पोर्टेंट जब हम कार्ड पढ़ते हैं उसमें दो चीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं, या ऐसे कहूं कि जब हम कार्ड पढ़ते हैं तो कार्ड को सबसे पहले 5 स्टेप से पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले नंबर से, फिर कलर से, फिर सिंबल से, ठीक है, फिर उसके अंदर जो साइन लैंग्वेज है उससे, और लास्ट में पढ़ते हैं उसके नाम से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी तो मैंने नाम भी नहीं पढ़ा, जरूरत ही ना पड़ी, क्योंकि कार्ड ही इतना हमने डिटेल में पढ़ लिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो जादूगर की तरह है, अपना काम करने के लिए काम साम दंड भेद सब अपनाएगा। जो भी हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है। जहाँ पे वो फंसा हुआ है अपने नॉलेज का अगर सही से यूज करेगा तो उसके जीवन में ब्लेसिंग होगी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कार्ड को पढ़ने के 5 स्टेप होते हैं जो कि आज मैंने आपको सिखाया। राइडर वेट डेक की अगर मैं बात करूं तो एक 5 मिनट एक और चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। राइडर वेट डेक जो होती है जिसकी हम बात करते हैं उसमें कार्ड्स होते हैं 76, 78, सॉरी, 78 कार्ड्स होते हैं, जो कि हमने दो भागों में बांटे होते हैं। एक होते हैं मेजर अरकाना, दूसरे होते हैं माइनर अरकाना। ठीक है। राइडर वेट टैरो डेक की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कार्ड होते हैं 78। तो ये भी लिखो कि राइडर वेट डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसके दो भागों में हमने बांटा है, जिसे हमने दो भागों में बांटा है, जिसके पहले 22 कार्ड होते हैं हमारे मेजर अरकाना। मेजर अरकाना, अरकाना का मतलब होता है इवेंट, मेजर इवेंट। अरकाना का मतलब होता है इवेंट, या कह सकते हैं रहस्य। अरकाना का मतलब होता है इवेंट, या रहस्य भी आप कह सकते हो। तो जो पहले 22 कार्ड होते हैं उन पे 0 से 21 नंबर लिखे होते हैं। उन पे 0 से 21 नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे 0 नंबर से कार्ड स्टार्ट है और 21 पे खत्म है। तो उन पे 0 से 21 नंबर लिखे होते हैं, जो कि हमारे मेजर अरकानों को दर्शाते हैं। इसके नीचे लिखो मेजर अरकाना हमारे लाइफ के बड़े बड़े इवेंट को दर्शाता है। मेजर अरकाना हमारे लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को दिखाता है, दर्शाता है। जैसे शादी, जॉब, डेथ, शादी, जॉब, डेथ, प्रमोशन, और भी बहुत इवेंट्स होते हैं जिसकी हम बात क्लास में करते हैं। तो मेजर अरकाना हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को शो करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा माइनर अरकाना, जिसको हमने 56 कार्ड में डिवाइड किया होता है। सेकेंड पार्ट होता है इसका माइनर अरकाना, जिसको हमने 56 पार्ट कार्ड्स में, मतलब 56 कार्ड्स के पार्ट में हमने डिवाइड किया होता है, जिसके हमने 4 सूट्स बनाए हैं। जिसको हमने 4 सूट्स में बांटा होता है। हर सूट्स में 14-14 कार्ड होते हैं। हर सूट में 14-14 कार्ड्स होते हैं। अब जो मैं लिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि मैंने कहा मेजर अरकाना हमारे लाइफ के मेजर इवेंट को शो करता है, वैसे ही माइनर अरकाना जिसके अंदर हमने 56 कार्ड डिवाइड किए हैं, जिसको चार भागों में बांटा गया है, जिसको हमने चार भागों में बांटा है, उन चार भागों में 14 कार्ड्स को रेशो में हमने डिवाइड किया है। ठीक है। माइनर अरकाना हमारे लाइफ के माइनर इवेंट को शो करते हैं। लिखो, माइनर अरकाना जो होते हैं हमारे लाइफ के माइनर इवेंट को शो करते हैं। अब आप कहोगे माइनर इवेंट क्या होता है, या माइनर इवेंट को क्या शो करते हैं, मतलब हम समझ नहीं पाए। तो उसको इस तरह से समझो, माइनर इवेंट को शो करते हैं मतलब अगर लिखो, इसके नीचे एक नोट बनाओ, स्पेशल पॉइंट लिखो। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कार्ड नेगेटिव आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कार्ड नेगेटिव आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई कार्ड नेगेटिव आ रहा है और वो अगर माइनर अरकाना का है, और अगर वो कार्ड माइनर अरकाना का है, तो उसे रेमेडी से बैलेंस किया जा सकता है। तो उसे रेमेडी से बैलेंस किया जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी पोजीशन है, कोई सिचुएशन है, अगर माइनर अरकाना कार्ड आया मतलब उसको बैलेंस किया जा सकता है, रेमेडी करके, क्रिस्टल करके उसको बैलेंस करके उसके जीवन में ब्लेसिंग लाई जा सकती है। लेकिन यही अगर मेजर अरकाना का कार्ड होगा, तो उसे जब रेमेडी दोगे, मंत्र जाप भी करवाओगे, क्रिस्टल भी दोगे, लेकिन उसे समय लगेगा उसमें। ठीक है। और माइनर अरकाना में कैसा है कि वो एनर्जीज चेंज होती है। तो जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और अगर उसका मेजर अरकाना का नेगेटिव कार्ड आया, लिखो ये स्पेशल पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आया और मेजर अरकाना का नेगेटिव कार्ड आया, तो सेम क्वेश्चन की रीडिंग आप कम से कम 3 महीने नहीं करते हैं। क्योंकि हम जब कार्ड पढ़ना सीखते हैं तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं। टाइम प्रिडिक्शन सीखा जाएगा, मैं बताऊंगा अभी कोर्स कंटेंट क्या क्या हम सीखते हैं। लेकिन इसको इस तरह से समझे कि किसी का अगर मेजर अरकाना का कार्ड आ गया और नेगेटिव है, ठीक है, तो क्योंकि कार्ड नेगेटिव है, अगर वो व्यक्ति जो जिसके लिए भी वो कार्ड निकला नेगेटिव कार्ड है, तो उस व्यक्ति का काम इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है, हमें पता है नेगेटिव चीजें। लेकिन अगर वो व्यक्ति सवाल मुझसे इस तरह से पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है, कार्ड आ गया नेगेटिव। अब कार्ड नेगेटिव आता है तो कितना समय लगता है वो तो क्लास में हम सीखते हैं, लेकिन इसको इस तरह से समझे कि कोई व्यक्ति अगर मेरी शादी कब होगी, वो कार्ड नेगेटिव आ गया, तो उसकी चीजें बैलेंस होने में समय लगेगा। ठीक है। तो वो दूसरे दिन फिर से आपको पूछे कि मेरे लिए कार्ड निकालो, तो वो सेम क्वेश्चन की रीडिंग नहीं कर सकता। मतलब वापस उसके लिए सेम क्वेश्चन के लिए सेम कार्ड पिक, मतलब कार्ड वापस पिक नहीं करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा तो कुछ करके नहीं आएगा जो एक ही दिन में इतने कर्म दान पुण्य कर लिए, जो सालों से शादी नहीं हो रही है और 2 दिन में वापस हो जाएगी। ठीक है, इसको लॉजिकली समझना होगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मेरी शादी कब होगी, कार्ड नेगेटिव है, मतलब समय लगने वाला है। तो अगर सेम क्वेश्चन की रीडिंग करोगे तो कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। लेकिन माइनर अरकाना के कोई भी कार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव, सेम क्वेश्चन की रीडिंग आप 15 दिन में वापस क्लाइंट को बुला सकते हो। ठीक है। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो टैरो उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कैसे? टैरो जो है फीमेल्स को एक इनकम सोर्स देता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताऊं, जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स बैठी है जो टैरो जानती है, ठीक है, जानना चाहते हो कि कैसे कमा सकते हैं इससे? हाँ बोल के दिखाओ, जानना चाहते हो क्या? ये नहीं जी जानते, सर। सबके पास बहुत पैसा यस है। सर। हाँ जी, हाँ जी। यस यस सर। सर। यस सर।
ठीक है, यस Yes, सर। तो इसको चलो पैसा कमाए। पैसा कमाना है, ठीक है, तो पैसा कैसे कमाएंगे उसको समझते हैं। ठीक है, अब मेरी बहनें जितनी भी यहाँ पे बैठी है सभी सुंदर है, ठीक है, लेकिन और सुंदर करने के लिए कभी न कभी किसी न किसी ब्यूटी पार्लर में जरूर जाती होंगी। ठीक है, तो जब फेस्टिवल सीजन होता है, ठीक है, जैसे कि तीज का त्योहार, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं। करवा चौथ, ठीक है, उस समय बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, उस पार्लर वाली के पास जाना है, अपनी सहेली बनाना है, उसे कहना है कि मुझे टेबल लगाने दे, जितना मैंने कमाया आधा तेरा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि जितना मैंने कमाया आधा तेरा। मैंने 10 रीडिंग की, 10,000 कमाए तो भी 5,000 तेरे, 500 कमाओ या 5,000 तुझे आधा मिलेगा। मुझे सिर्फ तेरे यहाँ पे एक टेबल और 2 कुर्सी दे दे। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना। ठीक है, जब आप उस पार्लर में लगाते हो तो आपको पता है फेस्टिवल सीजन में बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि मेहंदी लगने में समय लगता है। ठीक है, लोग स्पेशली मेहंदी लगवाने के लिए 1-1 2-2 घंटा वेट भी करते हैं। ठीक है, तो उस समय जब आप वहां पे टेबल लगाते हो, अगर आप एक जने की रीडिंग कर रहे होते हो ना, और अगर कोई बैठा होगा ना, समझो कि फेशियल करवा रही होगी, और उसकी साथ वाली तुमसे रीडिंग करवा रही होगी, तो उसकी जान हलक में होगी। वो बोलेगी जल्दी फेशियल खत्म कर दो, मैं भी रीडिंग करवाऊं। ठीक है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में जानने में क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो जब आप किसी के लिए रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो एक नहीं 100 लोग करवाते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स के लिए तो स्पेशल टैरो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग करता है। अगर वो किसी पार्लर वगैरह में या कहीं पे जहाँ पे मेहंदी लग रही है वहाँ पे एक अपना स्टॉल लगा दें, तो वहाँ पे जब उनसे रीडिंग होती है, 2 चीज़ें होती है वहाँ से, मैं बताता हूँ। फीमेल को ही ये वरदान दिया है महाकाल ने, क्योंकि मेल तो जा नहीं सकते वहाँ पे, कोशिश यही होती है, तो फीमेल्स के लिए ये ब्लेसिंग होती है। तो पहली चीज़, जब भी आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, एक छोटा सा वीडियो अपना खिंचवा लो, किसी रिश्तेदार को पकड़ के, किसी सहेली को पकड़ के, तो वो स्टेटस लगाओगे तो उससे एक तो ये हो जाएगा कि आप लोगों की हीलिंग करते हो, वो लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, दूसरी चीज आपका प्रमोशन अलग हो जाता है। दूसरी चीज, जब कोई हीलिंग करवाता है आपसे, वहां पे तो सिर्फ एक टाइम ही तो पार्लर वाली को पैसा देना है। सेकंड टाइम तो जैसे ही आपने उसकी हीलिंग की, आपने रेमेडी दी, जब उसका काम होगा, आप उसको अपना कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर देते हो। जैसे आपका उसके कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज होगा, जब भी उसको रीडिंग करवानी होगी वो आपको ही फोन करेगा। एक मैं स्पेशल चीज बताऊं, जितने भी लोग बैठे हो इस बात से एग्री करोगे, जिसको भी एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, जब क्लाइंट आपके पास आता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से जब उसकी हीलिंग करते हो तो 1 साल की छुट्टी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी चार्ट से 5 साल की छुट्टी। ठीक है, टैरो ही एकमात्र एक ऐसी विद्या है जिसमें क्लाइंट आपके पास महीने में 10 बार भी आता है, 15 बार भी आता है, 5 बार भी आता है। टैरो के अंदर ये एक विशेषता है, जैसे कि अगर किसी की आपने हीलिंग की कि क्या मेरा बच्चा पास हो जाएगा, और उसका बच्चा पास हो गया, तो फिर हो गया जय श्री महाकाल। फिर वो व्यक्ति बोलेगा ये ड्रेस लूं, ये गाड़ी लूं, ये घर लूं। मतलब एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपसे रीडिंग करवाते हैं लोग। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि करंट फीलिंग क्या है, वो फोन नहीं उठा रही है, कब तक मुझे अनब्लॉक करेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम सीखते हैं क्लास में, कैसे उसका आंसर करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, समझना ये है, जो कार्ड में दिखता है वही बताना होता है। आप कभी किसी की हीलिंग करते नहीं हो, जो भी हीलिंग करता है वो परमपिता परमात्मा की ज्योति करती है। ना आप में वो शक्ति है किसी का भाग्य बदलने की, ना ही मुझ में शक्ति है। लेकिन जब आप डिवाइन टूल को, मतलब टैरो को यूज करते हो, सामने वाले की हेल्प होती है। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हो या अ, बाद में यूट्यूब के द्वारा इस यहाँ पे जुड़ोगे, तो जिस लिंक से आज आप जुड़े हो, कल भी सेम आईडी सेम पासवर्ड रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी को शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। आप कल फिर 7:30 बजे हम जुड़ेंगे। कल हम सीखेंगे कैसे नंबरों का क्या प्रभाव होता है, कैसे नंबरों से पढ़ते हैं,
कैसे कलर से पढ़ते हैं, कैसे सिंबल से पढ़ते हैं, और कुछ कार्ड्स को और भी इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने आज तक कभी कार्ड को ना पढ़ा, उसको मैंने कार्ड पढ़ के भी दिखा दिया होगा, तो भी उसे ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब ये होता है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो कल आप उसके नोट्स बनाओगे, कल हम वो लिखेंगे और उसको आगे की तरफ प्रोसेस करेंगे, इस चीज को आगे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज और, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, महाकाल ने यहाँ पे, अगर आप उपस्थित हो तो महाकाल ने आपको चुना है, और मैं आशा करता हूँ आज कुछ ना कुछ नया तो सीखा ही होगा। ठीक है। कोई ऐसा है जिसने पहले कभी टैरो को सीखा हो, कुछ नया आज सीखा हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, कुछ नया सीखा? हाँ, मैंने बहुत कुछ नया सीखा है आज। चल, बहुत अच्छी बात है माता। ठीक है। थैंक यू एक, सर। थैंक यू माता। अभी तो बहुत सारी चीजें हम नई सीखेंगे, कल अभी और फिर क्लास करेंगे, 3 दिन का सेशन है, जैसे कि मैंने कहा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जब हम टैरो की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग विद्या है, और सबसे फास्ट विद्या जो इंटरप्रेट करती है यही है। जैसे कि कोई आपके पास व्यक्ति आए, बस अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दे, पूछे आपसे कि मेरी शादी कब होगी, तो बता सकते हो डेट ऑफ बर्थ से? न्यूमोलॉजिकल चार्ट बना के क्या उसे बता सकते हो? आप कैसे प्रिडिक्शन करोगे? पर्सनल ईयर से। ठीक, पर्सनल ईयर से, और समझो कि उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 88 वाला है। ठीक है, अभी उसका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो अभी मतलब 2 साल उसकी शादी नहीं होगी। मेरे पर्सनल ईयर समझो उसका 9 चल रहा हो, मतलब इस साल भी जय श्री महाकाल, अगले साल भी पर्सनल ईयर 1 होगा, NT है, मतलब शादी नहीं होगी। ऐसा होगा? नहीं। ठीक है। तो उसमें आप ये कह सकते हो कि आपका जब पर्सनल ईयर 3 आएगा, 2 आएगा, तब आपको ब्लेसिंग आएगी, मतलब 2 साल रुकना पड़ेगा। तो जो दूल्हा होगा या दुल्हन होगी, आपके कहने से 2 साल रुकेगी क्या? हाँ या ना? अनम्यूट करके बताओ, रुकेगी? सर इस नो केस में सर, नहीं। नहीं रुकेगी, बस। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आती है कि नहीं रुकेगी। ठीक है। तो कार्ड इसको बताते हैं कि तेरी शादी कितने महीने में संभव है, कितने दिनों में संभव है, या कितने साल लगेंगे। ये कार्ड में ही शक्ति है। ठीक है। कोई व्यक्ति आपके पास आए, जैसे कि निम्नोलॉजी से मैंने पूछा, तो सिस्टर ने कहा कि हम पर्सनल ईयर से बताएंगे। ठीक है। पर्सनल ईयर तो समझो किसी का NT चल रहा हो, आने वाले 3 साल और NT है, तो बेचारे की 3 साल शादी ना होगी। ठीक है, रेमेडी रेमेडी तो दो दोगे। ठीक है। लेकिन आपको पता है ना कि मेरा मन तो कहता है नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो मेरी यही कहती है कि 3 साल शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टैरो एकमात्र एक इस विद्या है जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है कि आपका काम इतने दिन में होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है। अगर टैरो ने कह दिया, समझो कि तुम हीलर हो, मैं तुम्हारे पास आ गया, मैंने तुमसे कुछ पूछा मेरे लिए, और तुमने कह दिया कि 1.5 साल नहीं होगा, तो मैं अगर 10 लोगों के पास भी जाऊंगा ना, 10 अलग अलग टैरो हीलर से हीलिंग करवा लूंगा ना, कार्ड भले ही दूसरा निकल सकता है, आंसर वही होगा कि 1.5 साल के बाद ही होगा। बस उस सामने वाले को हीलिंग करने आती हो, मतलब कार्ड से हील करने आता हो, झूठ ना बोल रहा हो बस। ठीक है। उसको अच्छे से कार्ड समझ में आते हो, तो 100% रिजल्ट वही होगा। तो फर्स्ट रीडिंग इज लास्ट रीडिंग, कार्ड्स नेवर लाई। कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और जो पहली बार कार्ड जिसका निकला, जो उसका आंसर होगा, फिर वो 10 लोगों के पास चले जाए, आपने 1.5 साल बोल दिया, वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, उसकी शादी 1.5 साल से पहले नहीं होगी, और आपने कह दिया 6 महीने के अंदर मुझे तेरी शादी होती हुई दिखती है, तो कहाँ से होगी हमें ना पता, लेकिन होगी, तो वाकई होगी, क्योंकि महाकाल उसे ब्लेस कर रहा है। मैंने पहले पहले ही सिखाया था, कार्ड्स क्या कहते हैं, हम नहीं करते। क्या, कौन आंसर देता है कार्ड के माध्यम से? वो परमात्मा। परमात्मा कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है। जी योगी ना माता, पूछो। हाँ, जय महाकाल सर जय जी, श्री नमस्ते। महाकाल। नमस्ते। सर, मुझे पूछना था, फर्स्ट क्वेश्चन की ऑकल्ट के लिए कौन से नंबर सक्सेस देते हैं, या फिर टैरो कार्ड से हम आंसर पूछे?
टैरो से भी पूछ सकते हो, टैरो आता है तो सबसे पहले ये तो फिर पूछने के सवाल ही नहीं बनता है। पहली बात और तो अगर आपको टैरो आता है, हाँ सर, जो आज आपने बताया वो बहुत अलग है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन इसको इस तरह से समझे। अगर टैरो आता है तो आप उससे भी पूछ सकते हो। दूसरी चीज होती है, ऑकल्ट साइंस के लिए कौन से नंबर होने चाहिए, जैसे कि आपका सवाल था, तो क्योंकि सवाल किया है तो जवाब जरूर मिलेगा। तो ऑकल्ट साइंस के लिए कौन से नंबर होने चाहिए, जो महाकाल ने तुम्हें डेट ऑफ बर्थ दे दी वही होने चाहिए। ठीक है, ऑकल्ट ऐसे नहीं है कि ये नहीं सीख सकता वो नहीं सीख सकता, विद्या हर कोई सीख सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं, फिर तो ये चेक करना पड़ता कि स्कूल में पढ़ाई करेगा या तो नहीं सर करेगा। 7 नंबर तो कहते हैं उसी के लिए बने होते हैं, तो सो राइट है मतलब फिर। देखो ऐसा होता है, हर किसी को हर एक नंबर की एक स्पेशलिटी होती है। कल हम इस पे चर्चा करेंगे और नंबर को पढ़ेंगे तो नंबर की विशेषता मैं बताऊंगा। जैसे कि आज एक नंबर का 8 निकला तो एक नंबर की बात हमने की। लेकिन अगर इसको इस तरह से समझे कि किसी के बर्थ चार्ट में कुछ नॉलेज के नंबर, डीप रिसर्च के नंबर, ऑकल्ट किसका नंबर, ऑकल्ट की अगर हम बात करें तो ये ऑकल्ट साइंस क्या है, एक मिस्टीरियस साइंस है। तो मिस्ट्री का नंबर क्या होता है, 7। तो इसके लिए कहते हैं जिसके बर्थ चार्ट में 7 हो वो घूम फिर के ऑकल्ट में पहुंच ही जाता है। ठीक है, भले उसका बर्थ से बनता हो, डेस्टिनी से बनता हो, मंथ से बनता हो। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ऑकल्ट साइंस की हम बात कर रहे हैं इसके लिए क्योंकि आपका सवाल वो था कि ऑकल्ट साइंस कैसा रहेगा। तो माता, पहली बात तो जिसके पास जो महाकाल ने डेट ऑफ बर्थ दी है वो ब्लेसिंग ही है। लोग कहते हैं ना कि एक नंबर वाला जो होता है या 8 नंबर वाले के जीवन में दुश्मन मतलब प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हम कहाँ कहते हैं कि प्रॉब्लम किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 1 नंबर वाली है, 5 नंबर वाली है, तेरे जीवन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ पे कोई है जिसका 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो, हाथ ऊपर करो भाई जिसका डेट ऑफ बर्थ 5 हो। क्या आज 5 वाला कोई आया नहीं, या बर्थ या डेस्टिनी से 5 बनता हो। जी नहीं मधु, है सर 5। है मेरा मधु, है भाई, है बहुत सारे लोग हैं। ठीक, डेस्टिनी पाई है। चल कोई बात नहीं। मधु माता अनम्यूट करो, उज्ज्वला माता आप ही करो। मतलब 5 नंबर ले हो? माता 5 नंबर वाले हो, अनम्यूट करो। एक एक सेकंड कुछ मिनट, भी। हाँ सर। तो जीवन में बिना किसी कुछ किए सब मिल गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं नहीं सर। मिला है सर। मेहनत करनी पड़ी थी ना। हाँ। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जीवन में बिना मेहनत किए कुछ ना मिलता हो, ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं हो सकता। नहीं ठीक है होता है। माता, यही चीज उसको समझानी थी। मधु माता, बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया था जीवन में, अनम्यूट करो अगर कर सको तो। अंशुल अंशुल अंशुमन को ना बुलाओ माता, तेरी आवाज आ गई हमारे पास। अनम्यूट करो उसको। माता की आवाज गूंज रही है खाली। हाँ माता। अंशुमन भाई इनको अनम्यूट कर दो भाई, तो बात कर सके हम। हाँ माता। जी जी। 5 नंबर वाले हैं माता हम। क्या प्रश्न क्या किया? डेट ऑफ बर्थ क्या है माता आपका? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर 5 वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट में 5 है। नहीं। अगर टोटल करते हैं तो 10 आता है। टोटल करते हैं तो 10 आता है, तो क्या बिना स्ट्रगल के सब मिल गया था? नहीं मिला था, स्ट्रगल करना पड़ा था, है ना। बहुत किया है और आज भी कर रही हूँ। ठीक है, देखो माता के डेस्टिनी क्या है, 1 नंबर। ठीक है, तो भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है कर्मा सर, कर्मा पे डिपेंड है। माता, तो मैं वही तो चीज समझा रहा हूँ, जो तुझे डेट ऑफ बर्थ महाकाल ने दे दी, ठीक है, जी। वही ब्लेसिंग है। ठीक है, तो इसको इस कर्मा से जोड़ ही नहीं सकते हैं। इसको इस तरह से कहूँ कि जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 है, 14/5/1986 मेरा बॉर्न है, मैं 5 और 7 की फ्रिक्वेंसी रखता हूँ। ठीक है, मेरी डेस्टिनी अभी एक्टिवेट है, 7 नंबर वाला हूँ। अब 5 नंबर वाले की फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता। और 7 नंबर क्या कहता है कि चुप करके घर में बैठो और क्लास करो। ठीक है, तो एक तरफ 5 है एक तरफ 7 है, तो काम करवा रहा है, नंबर अपना काम खुद कर रहा है। लेकिन इसको इस तरह से समझो
कि ऐसा नहीं है कि ये नंबर होगा। अब सचिन तेंदुलकर की बात करो, 5 नंबर नहीं है उसके पास, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन नंबरों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि 5 नंबर नहीं होगा तो जीवन में ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए 5 नंबर को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो नंबर किसका, अगर 1 8 का कॉम्बिनेशन है, 2 4 का कॉम्बिनेशन है, 4 2 का है, 4 8 का है, स्ट्रगल के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता माता। अगर तू आज जो भी, जैसे कि आज मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने, चलो इसको इस तरह से समझाऊं कि दिलजीत दोसांझ की अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा सिंगर है, आप सब जानते हो। तो उसने जीवन में आज 12 12 हजार 13 13 हजार रुपये उसकी एक एक दिन के शो की टिकट है। आपको पता है वो शादियों में फ्री गाता था। तो उसने वो स्ट्रगल वहां से स्टार्ट किया था, वो नहीं दिखता किसी को, लेकिन सबको लगता है 12 हजार रुपये एक दिन के शो के ले रहा है, 2 घंटे गाएगा, हम 2 गाने सुनाएगा, उसके 12 हजार रुपये ले रहा है। यही चीज समझनी है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति वहां पे जहाँ पे है, उसने वो रातें जागी है, वो मेहनत की है। ठीक है, तब वो वहां पे पहुंचा। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला हो, मैं आपको दिखाऊं, 8 नंबर वाले जीवन में बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे टीचर्स, चलो, और कभी ना कभी किसी न किसी वेबिनार में गए होंगे, किसी न किसी गुरु की डेट ऑफ बर्थ चेक की होगी। तो गुरु क्या कहता है, 8 1 1 8 या 2 4 4 8 का मेरा कॉम्बिनेशन है। तो वो गुरु है, तो क्या उसके जीवन में सक्सेस नहीं है? उसके तो फिर स्ट्रगल ही होना चाहिए, फिर तो वो वहां पे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वहां पे पहुंचा है तो किससे पहुंचा है? उसकी डेट ऑफ ट्रू। बर्थ से ही पहुंचा है। लेकिन उसने जो मेहनत की है उसका फल है, बस यही चीज समझनी है। तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर एक डेट ऑफ बर्थ ब्लेसिंग होती है अपने आप में। ठीक, लेकिन अब इसको इस तरह से समझते हैं। कार्ड की बात कर रहे हैं हम, टैरो की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका सवाल था, इसके लिए मैंने आपको इसका जवाब दिया। तो जैसे कि मैंने कहा, कार्ड्स अपने आप में आपको टाइम बताते हैं कि इतने महीने में, इतने से इतने महीने में तेरी शादी होगी, इतने से इतने दिनों में शादी हो सकती है, इतने से इतने साल में शादी हो सकती है। जो कार्ड से बताया जा सकता है, उससे, न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से नहीं कहा जा सकता कि 10 दिन में तेरी शादी हो सकती। तो ये कार्ड में एक अपने आप में एक स्पेशल पावर। दूसरी बात, जब आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, जैसे कि पुराने समय के जो लोग हैं, अगर आप 90s के घर में कोई व्यक्ति हो तो आप उनसे पूछना उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 1 जनवरी होती है। जिनके मदर फादर को उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती थी, तो 1 जनवरी लिखते थे, तो दुनिया का नया साल तो तेरा भी नया साल। तो 90% लोग 1 जनवरी को बर्थडे मनाते हुए देखेंगे, 80s वाले, 90s वाले, सॉरी। ठीक है, तो वो कैसे, सब क्या 1 जनवरी को सच में पैदा हुए थे? नहीं। ठीक है, उनके मदर फादर को डेट याद नहीं है, तो आधार कार्ड बन रहा था, चलो मैं मोदी जी को कोई तो डेट देनी है तो एक एक दे दो। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है। लेकिन इसको इस तरह से समझे, डेट जो भी महाकाल ने दी है सब अच्छी है, उसको परेशान नहीं हो। क्वेश्चन आंसर मैं लेता हूँ, पहले एक बार कोर्स कंटेंट में आपको दिखा देता हूँ हम कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। 2 दिन की क्लास और होगी जो कि इसके कनेक्टेड सेशन होगा। जो भी व्यक्ति कल भी ज्वाइन करे तो कृपया करके आज वाला वीडियो देख के आए, क्योंकि आगे कल हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसका वीडियो आपको यूट्यूब चैनल है हमारा डिवाइन ब्लेसिंग पे, कुछ ही समय में वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिख जाएगा। किसी को अगर लिंक चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लें, 7057031905। इसी नंबर पे मैसेज कर देंगे तो मैं इसको चैनल का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको इस तरह से समझते हैं, कोर्स की बात करते हैं, कोर्स को समझते हैं। तो टैरो की जब हम बात करते हैं तो हम जब क्लास में सीखेंगे तो ये प्रोफेशनल मास्टर कोर्स होगा, जो कि 25 दिन का, आप अराउंड 25 से 27 दिन का कोर्स होता है। जिसमें सबसे पहले हम सीखते हैं राइडर वेट की, टैरो की हिस्ट्री। उसके बाद हम सीखते हैं हमें रीडिंग करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, कैसे अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम पहले करेंगे, कैसे अपना प्रोटेक्शन करेंगे, बिफोर रीडिंग हमें क्या क्या करना चाहिए। दूसरी बात, कार्ड को कैसे शफल करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे परमेश्वर से उसका हार्ट बीट से जोड़ के कनेक्शन बना के कैसे स्प्रेड करने हैं, वो सीखेंगे। किसी के साथ समझो हमने किसी कार्ड से रीडिंग की, तो जब हम किसी की कार्ड से रीडिंग करते हैं, आप कई बार देखोगे कि उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए मैंने कार्ड पिक किया और मुझे लगा कि अरे यार इसके जीवन में, या उसको इस तरह से एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि तुम्हारे आस पड़ोस में कोई नई लड़की शादी करके आ गई। अब उसको पता चल गया कि योगिता माता टैरो हीलिंग करती है, अब तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, अब तुमने जैसे ही उसकी हीलिंग करी, अब उसमें दिखता है कि इस लड़की का अफेयर है। ठीक है,
पूछने तो करंट फीलिंग आई थी या मेरे अपने पति के बारे में आई थी, लेकिन अफेयर तो उसका ही दिखता है। तो आप क्या होता है, कई बार आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके जाने के बाद भी आपके मन में हलचल होती है कि अरे यार इसकी रीडिंग की है, बार बार यही चीज आ रही है माइंड में, मैं उसे भूल नहीं पा रही। तो कैसे कॉर्ड कटिंग करनी है अपनी, ठीक है, कैसे उसे इंटरप्रेट करना है, या ऐसे कहूं कि एक समय पे चार सहेलियां आ गई हमारे पास और चारों का सवाल एक ही है, ये चार बच्चे आ गए, चारों का सवाल एक ही है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी करेगा या नहीं, और लकीली चारों के लिए कार्ड एक ही निकल जाएगा। तो क्या सबको एक ही आंसर दोगे? नहीं दोगे ना, सीधी सी बात है, कार्ड का मतलब तो वही है, लेकिन चार लोगों को चार अलग अलग आंसर देने होंगे, भले सवाल सेम हो, तो कैसे दोगे? ठीक है, तो ये होता है कार्ड से कनेक्शन बनाना और कार्ड से इंटरप्रेट करना। अब कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ, पहले समझ लेते हैं कोर्स कंटेंट में क्या क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कॉर्ड कटिंग सीखेंगे, कैसे कार्ड्स को क्लेंस करना है, कैसे कार्ड को चार्ज करना है, कैसे उनको एक्टिवेट करना है। 22 मेजर अरकाना और 56 माइनर अरकाना, मतलब कंप्लीट डेक को डिटेलिंग से पढ़ा जाता है, नंबर से, कलर से, सिंबल से, पिक्चर से, एलिमेंट से और नाम से। कैसे अपना इंट्यूशन बिल्ड करना है, क्योंकि कार्ड्स जो वर्क करते हैं इंट्यूशन से काम करते हैं। कैसे अपना इंट्यूशन क्रिएट करना है, कैसे अपनी रीडिंग को कनेक्ट करना है, मतलब बोलना सिखाया जाएगा, कार्ड पढ़ना नहीं, कार्ड से कैसे इंटरप्रेट करना है वो सिखाया जाएगा। एलिमेंट कौन से हैं, जैसे कि हर एक कार्ड का एक एलिमेंट होता है जिससे कि आप उसकी प्रिडिक्शन करते हो। हाँ, स्पेशल इसके अंदर जो मैं आपको कहूँ, एलिमेंट रीडिंग के साथ हम नंबर से, सिंबल से, कलर से, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद बेस क्या है कार्ड का, कैसे क्लियरफाई करते हैं, टाइम इवेंट कैसे प्रिडिक्शन करते हैं कि ये काम कब होगा, होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या रेमेडी करनी होगी। स्प्रेड की क्लास अलग से होती है, लेकिन आपको स्प्रेड इसके अंदर ही सिखाए जाएंगे। 11 तरीके के स्प्रेड्स होंगे जो हम आपको क्लास में कवर कराएंगे, जो कि हम आपको स्प्रेड कैसे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्प्रेड होते हैं, जैसे कि आप कोई टैरो हीलर ही आपके पास आ गया, तो लोग चेक करने के लिए आपको उस समय कहते हैं मेरी पार्टनरशिप स्प्रेड कर दो। तो पार्टनरशिप स्प्रेड में कितने कार्ड होते हैं और कितने कार्ड पिक करने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो स्प्रेड भी आपको इंक्लूडिंग करवाई जाती है। सेवन चक्रा स्प्रेड, इसके अंदर उसका बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि सेवन चक्रा स्प्रेड आपको कैसे करना होता है। ठीक है, हेल्थ रीडिंग, वेल्थ रीडिंग, किसकी रीडिंग करनी है किसकी नहीं करनी है। ठीक है, लकी कलर, लकी डे, लकी नंबर, और इस कार्ड से कैसे आप किसी घर का वास्तु चेक करते हो, उसके वास्तु को बैलेंस करते हो, करंट फीलिंग क्या है उसका आंसर कैसे देते हो, वो सारी चीजें एज ए क्वेश्चन आंसर में हम करते हैं। इस कार्ड में, इस क्लास में वही व्यक्ति ज्वाइन करना जिसे वाकई ही चाह हो कि मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि इस कार्ड, ये जो क्लास होगी इसमें आपको डेली होमवर्क दिया जाता है। और डेली होमवर्क क्या होता है, जैसे कि मैं एक दिन में अगर एक कार्ड पढ़ाता हूँ तो उस कार्ड के साथ आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, उस 5 क्वेश्चन के साथ आपको खुद आंसर करके आने होते हैं। दूसरे दिन फिर आपको बोलने होते हैं क्लास में, ताकि आपकी फ्रिक्वेंसी बैठे। जैसे कि मैंने कहा कि एक समय पे चार लोग आ गए और चार लोगों का सवाल सेम है और कार्ड भी सभी के लिए कोइंसिडेंटली सेम आ जाए, तो आंसर कैसे करोगे? तो क्लास के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, तो हर एक कार्ड पे 5 5 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, जिसके आंसर आपको क्लास में करने होते हैं, मतलब जवाब आपको क्लास में खुद देने होते हैं। तो जब आप क्लास में आंसर करोगे तब आपका कनेक्शन बनता है कार्ड से। मतलब जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हो तो जो सामने वाला जो क्वेश्चन का आंसर करता है, क्योंकि क्लास में आपसे अकेले से नहीं पूछा जाता, पहले 5 लोगों से पूछ लिया जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे से कौन सी चूक हो गई, मैंने क्या लिखा नहीं लिखा, या मैंने ये चीज ध्यान क्यों नहीं दी। तो आपको कार्ड को डिटेल से बोलना सिखाया जाएगा, पढ़ना नहीं, बोलना सिखाया जाएगा, इंटरप्रेट करना सिखाया जाएगा। 7 डेज का इसमें एक प्रैक्टिस सेशन होगा, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस करोगे, एक दूसरे के लिए कार्ड पिक करोगे, जिससे कि आप आंसर करना सीखते हो। ठीक है, तो कंप्लीट जो कोर्स होता है 25 प्लस 5 7 दिन जो भी एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन 25 दिन का मिनिमम कोर्स होता ही है। ठीक है, तो ये 25 डेज का कंप्लीट कोर्स होगा। ये जो कोर्स है स्टार्ट होने जा रहा है 27 मार्च को।
मतलब आज से 4 दिन के बाद। ठीक। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वैसे तो 15,000 रुपये है। ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस होती हैं जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको डेली प्रोवाइड की जाती है। ये जो क्लास होती है हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार 3 दिन ये क्लास चलेगी। और आपको 4 दिन दिए जाते हैं अपने डाउट्स निकालने के लिए। मतलब शाम को 7:30 बजे गुरुवार शुक्रवार शनिवार हफ्ते में 3 दिन ही क्लास होगी जिसमें आप अपने डाउट्स निकाल के आओगे। फिर जब नेक्स्ट डे की नेक्स्ट गुरुवार की जो क्लास होगी, अगर किसी को समझो बीच में कोई क्लास छूट जाती है, उस दिन आप अटेंड नहीं कर सके, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार क्लास होने के बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके पास बचता है। उस 5 दिन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लिख के आओ। गुरुवार के दिन सबसे पहले क्वेश्चन आंसर होंगे, मतलब आपके डाउट्स लिए जाएंगे, उसके बाद ही आगे कोर्स बढ़ेगा या चलेगा। इस तरह से ही ये क्लास होगी। गुरुवार शुक्रवार शनिवार हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। इस क्लास की में जो सर्टिफिकेट होगा आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है। इसकी पीडीएफ जो होती है हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करते हैं, जो 7 टाइप्स की पीडीएफ होती है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें आपको स्प्रेड की क्लास फ्री दी जा रही है जो कि लाइव सिखेंगे हम। 1 दिन का कोर्स होता है जिसमें 11 स्प्रेड आपको सिखाए जाते हैं कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इस कोर्स के अंदर रेमेडी पार्ट को आपकी प्रिडिक्शन करना, टाइम प्रिडिक्शन करना, किसी के घर का वास्तु कैसे, क्या उसकी दिशा बैलेंस नहीं है, वो कार्ड से ही पता करते हैं और उससे उसकी रेमेडी भी दी जाती है। ठीक है। सामने वाले की करंट फीलिंग क्या है, ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना सिखाया जाता है। मतलब ओवरऑल इस कोर्स के अंदर ये कंप्लीट टैरो प्रोफेशनल कोर्स होगा जो कि 25 डेज का कोर्स होगा, हफ्ते में 3 दिन होगा। मतलब ये 1.5 से 2 महीने आपकी क्लास जाती है, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन ही क्लास होती है। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशलिटी ये है कि जब आप ये कोर्स करते हो तो आपके पास जैसे कि 3 दिन की क्लास है तो 4 दिन आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए समय मिलता है। तो उससे आप अपने क्वेश्चन आंसर की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी बैलेंस कर पाते हो और इंटरप्रेट करना मेन सीखते हो। इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि कार्ड पढ़ना सबको आता है, समझता भी सबको है, इंटरप्रेट नहीं करना आता। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तभी आंसर कर पाओगे। अब आते हैं इसके टाइम की बात करें तो टाइम इसका 7:30 से 9:30 की क्लास होगी है। 2 घंटे कम से कम क्लास में लगते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम क्वेश्चन आंसर में ही चला जाता है। जैसे कि किसी दिन हमने 2 कार्ड पढ़े, किसी दिन 4 3 पढ़े, किसी दिन 1 कार्ड पढ़ा। तो जितने उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होंगे, जितना उसमें समय लगेगा, हम पूरा समय उसको देते हैं। हाँ, डेली उसके बाद कार्ड को पढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये अराउंड 25 से 30 दिन की क्लास होती है। ठीक है। लेकिन 1 से 1.5 महीना इसको कंप्लीट होने में लगता है। तो जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा। 3333 पे करके अपनी सीट बुक करवा सकता है। लिमिटेड सीट्स होंगी, ज़्यादा सीट्स को हम नहीं लेते, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को आधा अधूरा सिखाया जाए। तो जितने भी चीज़ें होती हैं टैरो से रिलेटेड, तो राइडर ऑफ एट डेक के अंदर जो भी कहें कि जो भी प्रिडिक्शन पार्ट होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है। कंप्लीट कोर्स है ये। मास्टर टैरो कोर्स का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वैलिड होता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा। 3333 पे करके इस क्लास को आप अभी अपनी सीट बुक करवा सकते हो। क्लास का एनर्जी एक्सचेंज 6666 ही होगा। ठीक है। अभी 3333 करके पे करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले 10 दिन के अंदर नेक्स्ट रिमेनिंग पेमेंट आपको देनी होती है क्लास स्टार्ट होने के बाद। ठीक। आते हैं अभी पेमेंट पे। तो पेमेंट डिटेल नंबर आपके स्क्रीन पे, जिसको भी चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 9922666425 पे आपको पे करना है। नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे आपको इसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना होगा। ठीक है, अपने नाम के साथ, ताकि हम आपको क्लास में एनरोलिंग जल्द से जल्द दे दें। ठीक है। तो जिसको भी इस क्लास में जुड़ना है जल्द से जल्द हमसे संपर्क कर सकता है। क्लास से रिलेटेड डिटेल्स पूछनी हो तो 7057031905 पे आप वॉइस मैसेज डाल के या मैसेज करके कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है। कल फिर क्लास होगी शाम को 7:30 बजे। ठीक है। तो आज वाली क्लास का लिंक आपको 1 से 1.5 घंटे में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है। जिसको भी यूट्यूब चैनल का लिंक चाहिए आप मेरे से 7057031905 पे कॉल करके भी ले सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए श्वेता माता, शीला माता, आपका क्वेश्चन कल ले लेंगे क्योंकि समय हो गया, पीछे कंसल्टेशन है किसी की। ठीक है। तो कल ले लेंगे आपके दो दो जनों के, या तो मुझे आप 1 साढ़े 10 बजे के आसपास कॉल कर लेना। ठीक है माता।
श्वेता सर माता मैंने कुछ- पेमेंट कर दिया। चलो ठीक है माता, शीला माता, ठीक है जी। श्वेता माता आप 10:30 बजे फोन कर लेना, अभी किसी का कंसल्टेशन है, बार बार फोन नहीं नहीं, कोई नहीं सर, कल ले लेंगे। ठीक है। सर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया आप। मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड भेज स्क्रीन दूंगा, मुस्कान सर देखो, भेज जिस देंगे। ग्रुप में आप सब जने जुड़े हो वहां पे भी ये पेमेंट लिंक आ जाएगा, फिर भी आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो 3333 पे करके अपनी सीट बुक करवा सकते। ठीक है, तो अभी के लिए आज्ञा लेंगे सभी से। ठीक है, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सर जय श्री सब अनम्यूट महाकाल। कर सकते हैं जी। एक सेकंड, सर जय श्री महाकाल। एक सेकंड माता, अनम्यूट करने दो जी। जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।